हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि नामसुन से पूछता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी। ये सुनकर नामसुन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिसे देखकर सीहो बोलता है कि अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। बट फिर वो सीरियस होकर बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो नामसुन हंसकर बोलने लगती है कि मैं इस फीलिंग के लिए श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने के ड्रामा में देखा है मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुनकर सीहो स्माइल करने लगता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें पुश नहीं करूंगा। तभी नामसुन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो नामिन की हालत के बारे में उसे बता देती है। नामसुन सीहो से बोलती है कि मुझे कुछ अर्जेंटली काम है तो मुझे जाना होगा। सीहो उससे पूछता है कि क्या हुआ, बट नामसुन उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जिसके पास डोंग सेक का मैसेज आता है और तो हेसिक उसके घर में जाकर चेक करता है जहाँ पर डोंग सेक बेहोश होता है। और जब हेसिक डोंग सेक की पल्स को चेक करता है तो वो वहाँ पर मर चुका था। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और अपने सारे मेंबर्स को बता देता है कि हमारे टीम लीडर मर चुके हैं। ये सुनकर वो सारे टीम मेंबर भी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके बाद हेसिक जब डोंग सेक के मैसेज को दोबारा चेक कर रहा होता है जिसमें कि लिखा था कि तुम्हारे लिए सेल में कुछ रखा हुआ है, और जब हेसिक बुक सेल के पास चेक करता है तो वहाँ पर रखी एक बुक में एविडेंस होते हैं जो कि डोंग सेक ने मरने से पहले इकट्ठा किए थे और हेसिक के लिए सेव कर दिया था। इसके बाद हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि नामिन के पास आई होती है। वो नामिन को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और नामिन से बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। बट बोंगो को तो पता ही नहीं था कि हुआंग इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही है। तभी वहाँ पर नामसुन भी आ गई थी जिसे हुआंग बताती है कि तुम्हारे भाई को ड्रग्स दिया गया है। हुआंग बताती है कि जो ये इतने दिन वेट लॉस के पिल्स खा रहा था वही ड्रग्स थी। ये सुनकर बोंगो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो उसे बताता है कि वो तो सिर्फ वेट लॉस के पिल्स ले रहा था। तो हुआंग उसे बताती है कि वो वेट पिल्स नहीं है, वो ड्रग्स है। ये सुनकर बोंगो बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो नामिन से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी नामसुन के पास हेसिक का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि मेरे टीम लीडर मर चुके हैं। ये सुनकर नामसुन भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। हेसिक उसे बताता है कि मुझे नामिन के बारे में पता है। हेसिक नामसुन से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम नामिन को पानी मत पीने देना। तो नामसुन बोलती है कि ठीक है। और हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि डोंग सेक के फ्यूनरल में होता है और वहीं पर सारे मेंबर्स भी होते हैं और दूसरी तरफ नामिन को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है। तभी नामसुन हुआंग को बताती है कि इस ड्रग्स का एंटीडोट है जो कि हमें पाना होगा। इसके बाद नामिन हॉस्पिटल आ गया था जहाँ पर हुआंग नामिन के फोन को चेक करने लगती है कि ताकि उसे कुछ मिल सके। बट बोंगो उसे बताता है कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, इसमें कुछ भी नहीं मिला है, बट मुझे इसके फोन में एक अकाउंट नंबर मिला है, शायद उसकी मदद से हम लोग उस आदमी को ढूंढ सकते हैं जिसने कि नामिन को ड्रग्स दी है। यहाँ पर बोंगो और हुआंग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि तुमने बच्चों की परवरिश सही से नहीं की है। यहाँ पर बोंगो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। तो हुआंग नामसुन से बोलती है कि तुम अपने पापा के साथ जाओ, मैं यहाँ पर नामिन को देख लूंगी। इसके बाद बोंगो हॉस्पिटल के बाहर आ गया था और वो नामिन के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी नामसुन उसके पास आकर बोलती है कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। नामसुन पुलिस लेडी से बोलती है कि क्या आप मुझे इस अकाउंट नंबर की डिटेल्स दे सकती हैं, बट वो मना कर देती है कि हम ऐसे ही किसी के अकाउंट नंबर की डिटेल्स नहीं दे सकते, ये तो इलीगल है। तो बोंगो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए क्योंकि मेरे अपने बेटे को बचाना है। तो फिर वो पुलिस लेडी मान जाती है और वो नामसुन से बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे इस अकाउंट की डिटेल्स निकाल लेना क्योंकि ये करने से इलीगल नहीं होगा। और वो पुलिस लेडी वहाँ से चली जाती है। तो बोंगो कंप्यूटर में देखकर नामसुन को सारी डिटेल्स बता देता है जहाँ पर उस आदमी का नाम होंग सेok था जो कि होमलेस है, और इन चीजों को नामसुन नोट कर लेती है। बोंगो बोलता है कि कहीं ये फेक तो नहीं होगा क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे कामों के लिए फेक आईडी ही यूज करते हैं और अपने आप को होमलेस बताते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। तो नामसुन बोंगो से बोलती है कि मेरा भी एक होमलेस फ्रेंड है, मैं उससे सारी डिटेल्स लेती हूँ, शायद हमें वो आदमी मिल जाए। इसके बाद हमें नामसुन के उसी होमलेस फ्रेंड को दिखाते हैं जिसका नाम हानसेओ है और वो शूटिंग में होता है। तभी उसके पास नामसुन का कॉल आता है और वो उससे हेल्प मांगती है कि मुझे एक आदमी के बारे में डिटेल्स जाननी है, उसका नाम सियोक है और वो भी होमलेस है। तो हानसेओ बोलता है कि मैं इसे जानता तो नहीं हूँ बट मैं इसके बारे में पता करता हूँ। इसके बाद हमें बोंगो को दिखाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर काफी ज्यादा सैड बैठा होता है। तभी उसके पास नामसुन आती है और वो उससे बोलती है कि आप चिंता मत करिए, हम उस आदमी को जल्दी पकड़ लेंगे और नामिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बोंगो नामसुन से बोलता है कि मुझे पुलिस वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि जब तुम 17 साल पहले एक हो गई थी और मैंने पुलिस से लेकर एम्बेसी तक सारी छानबीन कर ली बट किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की थी। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है। तभी नामिन की आगे खुल जाती है और वो होंग से पानी मांगने लगता है। होंग उसे मना करती है कि नहीं, मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती, बट नामिन के ऊपर तो ड्रग्स का असर होता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो होंग पर अटैक करने लगता है। यहाँ पर होंग उसे कंट्रोल करती है। यहाँ पर नामिन होंग के कंट्रोल में आ गया था और वो अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम प्लीज मुझे बचा लीजिए। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जिसके पास एक एम्प्लॉय आकर उसे बताता है कि डिलीवरी अच्छे तरीके से हो चुकी। सीहो तेत्सिक के बारे में पूछता है तो एम्प्लॉय सीहो को बताता है कि तेत्सिक काम पर नहीं आई है। यहाँ पर वो तेत्सिक के बारे में बताता है कि वो बिल्कुल भी काम नहीं करती
रहती है और बस लोगों को परेशान करती रहती है। बट सीहो इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। इसके बाद हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका फेस हमें नहीं दिखाते हैं। उसे पता चलता है कि डोगो कंपनी ने जो डिलीवरी की है उसमें से एक जैकेट कम है। वो लेडी उन लोगों से बोलती है कि क्या तुम लोग को पता नहीं है कि उस जैकेट की कीमत कितनी ज्यादा है। इसके बाद हमें हॉन्ग को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। तभी वहाँ पर उसके सेक्रेटरी और रिपोर्टर आते हैं। हॉन्ग उनसे बोलती है कि जो भी मैंने तुम लोगों से करने के लिए कहा था अब उसका टाइम आ चुका है। तो ये सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर इसके बाद हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि तेत्सिक को कॉल कर रहा होता है। बट नामसुन उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। तभी उसके दूसरे फोन में कॉल आता है जिस पर ब्योम लिखा था। वो उसे बताते हैं कि डोगो कंपनी ने जो डिलीवरी की है उसमें से एक जैकेट मिसिंग है और क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसकी कीमत कितनी ज्यादा है। अगर वो जैकेट नहीं मिली तो तुम्हें तो पता ही होगा कि क्या होगा। और वो सीहो को बार बार एंटोन कह के बुला रही होती है। सीहो कॉल कट कर देता है तो सीहो गुस्से में बोलता है कि क्या ये मुझे अभी भी 10 साल का बच्चा समझ रही है जो कि मैं अभी भी इसके कंट्रोल में रहूंगा। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखा जहाँ पर सीहो और बिनबिन जंगल में भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सीहो गिर जाता है। सीहो बिनबिन से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हम दोनों साथ में मारे जाएंगे। बिनबिन सीहो से बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और वो ये भी बोलता है कि हम लोग बड़े होकर इन लोगों से बदला लेंगे। और यही सारी बातें सीहो प्रेजेंट टाइम में सोच रहा होता है। इसके बाद सीहो अपने एम्प्लॉय को बुलाता है और उसे बताता है कि कल जो डिलीवरी हुई है उसमें एक जैकेट मिसिंग है। ये सुनकर एम्प्लॉय बोलता है कि क्या सिर्फ एक जैकेट, उससे क्या होगा। बट वो सीहो का फेस देखकर डर जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि आखिर डोगो कंपनी ड्रग्स बेचती है। वो सीहो से माफी मांगने लगता है। सीहो उससे बोलता है कि जिस ड्राइवर ने डिलीवरी करी है उसे बुलाओ। इसके बाद वो ड्राइवर वहाँ पर आ गया था। सीहो उसे देखते ही गोल्फ स्टिक से मारने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने उस जैकेट को चुराया है। यहाँ पर वो ड्राइवर मना करता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। तो फिर सीहो उससे सारी डिटेल्स लेने लगता है कि रास्ते में क्या क्या हुआ मुझे बताओ। यहाँ पर ड्राइवर उसे बताता है कि रास्ते में एक लेडी ने मुझसे हेल्प मांगी थी क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। तभी मैं अपनी गाड़ी से उतरा था। इसके अलावा रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बाद हमें नामसुन और बोंगो को दिखाते हैं जो कि सियोक के एड्रेस में आए होते हैं। बट वो आदमी वहाँ पर नहीं होता है तो वो लोग साइड होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बोंगो नामसुन से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चल गया कि इस ड्रग्स का एंटीडोट है। तो यहाँ पर नामसुन बोंगो को बता देती है कि जिस कंपनी में ड्रग्स बनता है मैं उसी कंपनी में काम करती हूँ। ये सुनकर तो बोंगो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नामसुन पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम उस कंपनी में काम कैसे कर सकती हो। तभी नामसुन के पास हुआंग का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि नामिन को होश आ गया है। बट तभी बोंगो नामसुन का फोन ले लेता है और हुआंग पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने ही नामसुन को उस कंपनी में भेजा होगा, तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। तभी नामसुन बोंगो से बोलती है कि ये मेरी चॉइस थी, मैं उस कंपनी में वहाँ पर जाना चाहती थी और मैं पुलिस वालों के साथ इस ड्रग्स केस में काम कर रही हूँ। वो बोंगो को दिलासा देती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बट तभी नामसुन के पास हांसियो का कॉल आने लगता है और वो उसे बताता है कि वो सियोक आदमी मिल चुका है। तो फिर इसके बाद बोंगो और नामसुन उस आदमी से मिलने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर बोंगो सियोक को पैसे ऑफर करता है कि प्लीज मुझे अकाउंट डिटेल्स के बारे में बता दो। तो यहाँ पर वो आदमी बताता है कि एक लेडी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे और उसने मेरा नाम यूज करके एक अकाउंट खुलवाया था जो कि अभी वो खुद यूज करती है। इसके बाद हमें हॉन्ग के न्यूज चैनल में दिखाते हैं जहाँ पर मिसेस जंग और रिपोर्टर ये ब्रॉडकास्ट कर देते हैं कि कोरिया में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है और वो ड्रग्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हमें हेसी को दिखाते हैं जो कि हेरिटेज क्लब में आया होता है। यहाँ पर वो गोंग को पकड़ लेता है जो कि सीहो का राइट हैंड है। यहाँ पर गोंग हेसिक से बोलता है कि आखिर तुम मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास वारंट है। तो हेसिक बोलता है कि वो भी जल्दी मिल जाएगा। तभी वहाँ पर डायरेक्टर जंग आ जाती है। हेसिक उसे देखकर बोलने लगता है कि अगली बारी तुम्हारी होगी। इसके बाद हमें उसी लेडी को दिखाते हैं जिसने की नामिन को ड्रग्स दिया था और जिसका नाम तायरी है। वो एक लेडी के पास आई होती है और वो लेडी तायरी से बोलती है कि प्लीज मुझे एंटीडोट दे दो, क्यों नहीं तो मेरी बेटी मर जाएगी। यहाँ पर तायरी उसे बहुत ज्यादा पैसे बताती है तो वो लेडी बोलती है कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है। वो तायरी के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे एंटीडोट दे दो। बट तायरी उसे एंटीडोट नहीं देती है। और दूसरी तरफ में बोंगो को दिखाते हैं जिसको तायरी का नंबर मिल चुका था और बोंगो तायरी के नंबर पे डायल करता है बट वो कॉल रिसीव नहीं करती है। नामिन बोंगो से बोलती है कि हमें नामिन के फोन से कॉल करनी चाहिए, शायद वो रिसीव कर ले। तो फिर बोंगो हॉन्ग को कॉल करके वो नंबर उसे भेज देता है कि प्लीज इस नंबर पे कॉल करो और उनसे एंटीडोट मांगो। और हॉन्ग ऐसा ही करती है। वो तायरी को कॉल करती है बट तायरी उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। इसके बाद हमें डायरेक्टर जंग को दिखाते हैं जो कि वहाँ से भाग रही होती है और वो तायरी को कॉल करके बताती है कि गांग पकड़ा गया है।
इसलिए तुम भी कुछ दिन तक छिप जाओ। इसके बाद हमें उसे सीहो के पास दिखाते हैं और वो सीहो को बताती है कि तुम्हारा राइट हैंड गांग पकड़ा गया है और वो उसे हेसिक के बारे में बताती है कि जो आदमी होंग के साथ उस दिन आया था वो एक डिटेक्टिव है और उसी ने गांग को गिरफ्तार किया है। और यहाँ पर डायरेक्टर जंग सीहो को होंग के न्यूज चैनल के भी वीडियो दिखाती है कि इन लोगों ने ड्रग्स के बारे में ब्रॉडकास्ट कर दिया है और ये बातें हर जगह फैल गई हैं। ये देखकर तो सीहो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो समझ जाता है कि होंग ने ही उस जैकेट को गायब करवाया होगा। सीहो डायरेक्टर जंग से बोलता है कि हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन ना निकले इसलिए गोंग को मरवा दो। इसके बाद सीहो के पास उसका असिस्टेंट आया होता है और इस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ पर हेसिक ट्रक के सामने लेडी बनकर आया होता है। हेसिक को देखकर सीहो पहचान जाता है कि ये तो वही आदमी है जो कि होंग के साथ आया था। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जो कि नामिन के साथ होती है और वो तायरी को मैसेज करती है कि मुझे एंटीडोट चाहिए, इसके बदले तुम जितने चाहे उतने पैसे ले सकती हो। ये सुनकर तायरी उससे बोलती है कि मुझे लोकेशन भेज दो, मैं वहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि गोंग से पूछताछ कर रहा होता है और वो उसे वो फोटो दिखाता है जब वो उसके टीम लीडर से मिल रहा था। यहाँ पर गोंग उससे बोलता है कि इस फोटो से तो प्रूफ नहीं होता है कि हम लोग ड्रग्स का काम करते हैं। तो हेसिक उससे बोलता है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं, इसलिए तुम लोग नहीं बच पाओगे। इसके बाद हम ब्रेड सॉन्ग को दिखाते हैं जो कि एक लेडी के पास बैठा होता है। वो लेडी ब्रेड सॉन्ग से बोलती है कि तुम डुगो कंपनी को धोखा दे रहे हो, अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो तुम क्या करोगे। तो ब्रेड सॉन्ग उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद ब्रेड सॉन्ग होंग की फोटो दिखाकर उससे पूछता है कि क्या आप इसे जानती हैं। तो वो लेडी बोलती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, इसे तो कौन नहीं जानता, वैसे तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। इसके बाद हमें तायरी को दिखाते हैं जो कि होंग से मिलने के लिए आई होती है। यहाँ पर होंग उसे बहुत सारे पैसे देती है। तायरी उसे एंटीडोट दे देती है और उसे बताती है कि इसे पानी में मिलाकर उसे पिला देना। तो होंग बोलती है कि ड्रग्स में तो पानी पीना खतरनाक होगा। तो तायरी बोलती है बट पानी में अगर एंटीडोट को मिला दोगी तो इससे कुछ भी नहीं होगा और वो ठीक हो जाएगा। और होंग ऐसा ही करती है, वो नामिन को पानी में एंटीडोट मिलाकर पिला देती है। तभी वहाँ पर नामसुन और बोंगो भी आ जाते हैं और नामिन जैसे ही एंटीडोट पीता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसे देखकर वो सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। होंग नामिन से बोलती है कि तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, अब तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पर होंग और बोंगो एक दूसरे से सॉरी भी बोलते हैं और इसके बाद हमें सीहो को दिखाते हैं जिसका असिस्टेंट हेसिक के बारे में सारी डिटेल्स उसे बता देता है कि वो गंगनाम पुलिस स्टेशन में काम करता है और वो एक डिटेक्टिव है जो कि ड्रग्स केस में काम कर रहा है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि चीफ कमिश्नर के पास आया होता है और वो उसे बताता है कि मैं ड्रग्स केस में काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे गोंग सेओक और डोगो कंपनी के लिए अरेस्ट वारंट चाहिए। और वो चीफ कमिश्नर से साफ साफ बोल देता है कि जो भी इस ड्रग्स केस की छानबीन करने में मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो आप हो। ये बोलकर हेसिक वहाँ से चला जाता है। तभी हेसिक के पास कॉल आती है कि गोंग जेल में मारा गया है। ये सुनकर हेसिक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर इसके बाद में होंग को दिखाते हैं जो कि अपने न्यूज चैनल में होती है। तभी उसके पास ओपुल इंडिया वाले आदमी का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर होंग उसे बताती है कि डोगो कंपनी का मेन मकसद ड्रग्स बेचना नहीं है, उन्हें मेन एंटीडोट को बेचना है। तभी ओपुल इंडिया वाले आदमी के पास किसी का कॉल आता है। यहाँ पर ओपुल इंडिया वाला आदमी होंग को बताता है कि पाबेल का लीडर जिसका नाम नाज है वो इस समय कोरिया में है। ये सुनकर होंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर इसके बाद में सीहो को दिखाते हैं जो कि ड्रग्स ले रहा होता है। तभी हमें उसके शरीर में कुछ बदलाव को दिखाते हैं और वो इस टाइम काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तभी वहाँ पर नामसुन आ जाती है तो सीहो विंडो के साइड में खड़ा होता है। नामसुन उसे आवाज देकर बुलाने लगती है बट सीहो उससे कुछ भी नहीं बोलता है। तो नामसुन उसके पास धीरे धीरे करके जाने लगती है। सीहो जैसे ही नामसुन की तरफ टर्न होता है उसके ये चेहरे को देखकर नामसुन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ड्रग्स की वजह से सीहो की नसें फूल चुकी थी। तभी सीहो को ब्योम का कॉल आने लगता है जिसे देखकर सीहो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नामसुन सीहो के क्लोज आने लगती है तो सीहो उसे मना कर देता है कि मेरे क्लोज मत आओ और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। बट उसे बाहर जाकर एक आदमी मिल जाता है जो कि रसियन है। सीहो उससे बोलता है क्या तुम्हें ब्योम ने भेजा है। तो आदमी बोलता है कि ब्योम ने एंटीडोट का सैंपल मांगा है बट यहाँ पर सीहो उसे मना करता है कि एंटीडोट मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, पाबेल मेरे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और सीहो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस आदमी पर अटैक कर देता है, वो वहाँ पर उसे जान से मार देता है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जिससे कि पता चल गया था कि गोंग सेओक मर चुका है और वो पुलिस स्टेशन में पहुँचता है जहाँ पर उसकी बॉडी नहीं होती है। वो लोग हेसिक को बताते हैं कि गोंग सेओक ने सुसाइड कर लिया है बट हेसिक को पता होता है कि ये तो मर्डर है, शायद उसके लॉयर ने ही उसे मारा होगा। इसके बाद नामसुन के पास हेसिक का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि गोंग सेओक मर चुका है। तो सुनकर नामसुन शॉक्ड होती है और वो उसे बताती है कि मेरे सामने एंटीडोट पड़ा है, क्या मैं इसका सैंपल ले लूं। तो हेसिक मना करता है कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास एक लौता गवाह था जो कि अब मर चुका है।
तो नामसुन बोलती है कि तुम मेरे घड़ी का यूज कर सकते हो या फिर मैं भी गवाही दे सकती हूँ। तो हेसिक मना करता है कि नहीं, मैं तुम्हें किसी के सामने नहीं ला सकता। तभी वहाँ पर सीहो आ जाता है, जिसे नामसुन देखकर हेसिक का कॉल कट कर देती है और सीहो आते ही सीधा एंटीडोट को पी लेता है। उसके बाद वो नामसुन के पास आकर बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच करने के लिए चलोगी। तो नामसुन बोलती है कि तुम्हारा तो अभी तक मूड काफी खराब था। तो सीहो बोलता है कि हाँ, मेरा काम जो अटका हुआ था वो हो चुका है, बस अब मुझे इसके बाद हुआंग को मरवाना है, इसके बाद सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमें डायरेक्टर जंग को दिखाते हैं, जो कि नर्स के रूप में हुआंग हॉस्पिटल में मारने के लिए आई थी और उसे वहाँ आते हुए हुआंग भी देख लेती है। डायरेक्टर जंग जैसे ही हुआंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है, वहाँ पर वो लेडी खड़ी हो जाती है जो कि कोई और थी। ये लेडी पुलिस से है, जो कि एक एजेंट है। वो यहाँ पर डायरेक्टर जंग को बहुत मारती है, बट डायरेक्टर जंग उसके ऊपर भारी पड़ जाती है। तभी हमें वहाँ पर हुआंग की एंट्री दिखाते हैं और वो आते ही डायरेक्टर जंग को उठाकर फेंक देती है। वो उसका गला पकड़कर उससे बोलती है कि सीहो को जाकर बता दो कि हुआंग गोम जो भी जिंदा है। इसके बाद हमें नामसुन और सीहो को दिखाते हैं, जो कि लंच कर रहे होते हैं। सीहो नामसुन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त है। तो नामसुन बताती है कि हाँ। तो सीहो उससे पूछता है कि तुम्हें अपने दोस्तों में कौन सी क्वालिटी पसंद है। तो नामसुन उससे बोलती है कि जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करे, मेरी साइड रहे और हमेशा मेरे सीक्रेट को सीक्रेट रखे। तो सीहो बोलता है कि ऐसा ही मेरा एक फ्रेंड था। तो नामसुन बोलती है क्या वो रसियन था। तो सीहो मना करता है कि नहीं, वो रसियन नहीं था, मैं उससे बचपन में मिला था और हम दोनों एक ही सिचुएशन में फंसे हुए थे। इसके बाद हम दोनों अलग हो गए और मुझे इस टाइम नहीं पता कि वो कहाँ पर है। बट वो नामसुन से बोलता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मुझे दोस्ती के साथ प्यार में भी इंटरेस्ट आने लगा है और मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। तभी उसके पास डायरेक्टर जंग का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि हुआंग अभी जिंदा है, वो हम लोग के साथ धोखा दे रही थी। ये सुनकर तो सीहो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो टेबल पर अपना हाथ पटक देता है। ये देखकर नामसुन उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो सीहो उसे बताता है कि हुआंग अभी जिंदा है। इसके बाद सीहो नामसुन को लेकर अपने ऑफिस आ गया था और अपने बॉडीगार्ड काइले को बुलाता है। वो उससे बोलता है कि मुझे हुआंग की फैमिली की पूरी डिटेल्स चाहिए। इसके बाद नामसुन सीहो से पूछती है कि क्या तुम उसकी बेटे को भी मरवाना चाहते हो। तो सीहो बोलता है कि हुआंग मेरे रास्ते में आ रही है, इसलिए मैं उसको और उसकी बेटी को भी मरवा दूंगा, मैं उसकी पूरी फैमिली को ही मरवा दूंगा। इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं, जो कि अपना काम कर रहा होता है। तभी उसके पास हुआंग का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि जिस लेडी ने मुझे एंटीडोट दिया, मैंने उसे पैसे देते समय बॉक्स में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया है, तो तुम उसे जाकर पकड़ लो। वो इस टाइम भागने की तैयारी कर ही रही होगी। और हमें तायरी को भी दिखाते हैं, जो कि सच में भागने की तैयारी कर रही होती है। वो अपने कपड़े पैक करके कार में बैठकर वहाँ से भागने लगती है। तभी हमें हेसिक को दिखाते हैं, जो कि तायरी का पीछा कर रहा होता है और वो जल्द ही तायरी को पकड़ भी लेता है। वो उससे बोलता है कि तुम्हें ड्रग्स बेचने के जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है। तभी हेसिक के पास कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि गोंगसुक के बॉडी का पोस्टमार्टम होने वाला है। ये बातें तायरी भी सुन लेती है और वो बोलती है कि क्या गोंगसुक मर चुका है। तो यहाँ पर हेसिक उसे बताता है कि हाँ, वो मर चुका है, क्योंकि उसका लॉयर आकर उसे मार चुका है। इसलिए लॉयर हायर करने की तो बिल्कुल भी गलती मत करना, नहीं तो तुम भी गोंगसुक की तरीके मारी जाओगी। अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करती हो तो हम तुम्हें बचा लेंगे। इसके बाद हमें चीफ कमिश्नर को दिखाते हैं, जो कि हेसिक के लाइव डॉक्यूमेंट्स को देख रहा होता है, जहाँ पे सीहो के खिलाफ एविडेंस होते हैं कि वो ड्रग्स सप्लाई करता है और खुद भी ड्रग्स लेता है। और वो ये सारे एविडेंस प्रोसिक्यूटर मून को भेज देता है। और फिर इसके बाद हमें सीहो को दिखाते हैं, जो कि सो रहा होता है और नाम सुनने से देख रही होती है। तभी वहाँ पर फोन रिंग होने लगती है, तो सीहो उठ जाता है और जाकर अपने फोन को चेक करता है, जो कि ब्योम का आया था। यहाँ पर वो सीहो से पूछती है कि क्या वो जैकेट मिल गई। तो सीहो मना करता है कि नहीं, वो नहीं मिली। ब्योम उससे बोलती है कि क्या तुम मरना चाहते हो, अगर वो जैकेट नहीं मिली तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। और वो उसे एंटोन कह के बुला रही होती है। सीहो इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि मैं एंटोन नहीं हूँ, मेरा नाम रियोसियो है। और वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद सीहो अजीब तरीके से हंसने लगता है। तभी ये देखकर नामसुन उसके पास आती है और उससे बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर सीहो शांत हो जाता है। यहाँ पर सीहो नामसुन से पूछता है कि क्या तुम कभी अपने पेरेंट्स के खिलाफ गई हो। तो नामसुन बोलती है कि तुमने तो बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। तो सीहो बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। नामसुन उससे पूछती है कि कॉल पे कौन था और एंटोन कौन है। यहाँ पर सीहो नामसुन को बताता है कि मेरा रसियन नाम एंटोन है। यहाँ पर सीहो नामसुन से बोलता है कि प्लीज हमेशा मेरी साइड रहना। और दूसरी तरफ हमें गिलजोंग को दिखाते हैं, जो कि उसी डॉक्टर के पास आई होती है, जो कि डोंग का ट्रीटमेंट कर रही है। यहाँ पर वो उस डॉक्टर से बोलती है, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है, क्योंकि गिलजोंग उसके साथ अपने बेटे की शादी करवाना चाहती है। इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं, जो कि नामसुन को लेने के लिए आया होता है। यहाँ पर नामसुन हेसिक को बताती है कि वो मेरी फैमिली को मरवाना चाहता है और वो नामसुन को ही मारना चाहता है, मतलब कि मुझे। तो हेसिक उससे बोलता है कि जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तुम्हें मेरे घर में रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। अगर गलती से सीहो को पता चल गया कि तुम ही नाम सुनो तो वो तुम्हें मरवा देगा। तो नामसुन उससे बोलती है कि मुझे डिटेक्टिव वाला काम काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हेसिक उससे बोलता है कि क्या तुम सीहो को लाइक करने लगी हो, जिस पर नामसुन मना करती है। तो सीहो उससे बोलता है कि तुम उसकी बाहों में क्या कर रही थी, तुम्हें अपने पावर्स को
यूज करके उसे दूर धकेल देना चाहिए। ये सुनकर नामसुन हंसने लगती है और उससे बोलती है क्या तुम जेलस हो रहे हो, और उसे टीज करने लगती है। हेसिक उसे मना करता है कि नहीं मैं जेलस फील नहीं हो रहा हूँ। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें हुआंग को दिखाते हैं जिसके पास उसकी सेक्रेटरी आई होती है। यहाँ पर हुआंग अपनी सेक्रेटरी से बोलती है कि तुम्हें ग्वांगझो होटल में रहना चाहिए, वही तुम्हारे लिए सबसे सिक्योर जगह है। इस पर उसकी सेक्रेटरी मान जाती है। इसके बाद हमें बोंगो और नामिन को दिखाते हैं जो कि फोटो स्टूडियो के बाहर होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड आ जाते हैं जिसे देखकर बोंगो तो डर जाता है और वहीं पर डिलीवरी मैन भी आता है जो कि नामिन को डिलीवरी देकर चला जाता है। बॉडीगार्ड बोंगो को बताते हैं कि हमें मिसेस हुआंग ने भेजा है और तभी बोंगो के पास हुआंग का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो बोंगो उससे बोलता है कि मैं फोटो स्टूडियो के बाहर हूँ। सुनकर हुआंग काफी ज्यादा भड़क जाती है और उससे बोलती है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारी फैमिली में खतरा चल रहा है, तुम्हें घर के अंदर जाना चाहिए, तुम अभी इसी वक्त घर के अंदर जाओ। और वो नामिन को कॉल देने के लिए बोलती है। हुआंग नामिन से बोलती है कि तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो क्योंकि तुम ऐसे ही बहुत सुंदर लगते हो। ये सुनकर नामिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक और नामसुन को दिखाते हैं जहाँ पर हेसिक नामसुन को घर छोड़ने के लिए आया होता है। नामसुन हेसिक को बताती है कि कल मेरा ड्राइविंग टेस्ट है। ये सुनकर हेसिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसका सर सहलाते हुए उसको शाबाशी देने लगता है। ये देखकर नामसुन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हेसिक उसे वहाँ छोड़कर पुलिस स्टेशन में आ गया था। यहाँ पर वो तायरी से पूछताछ कर रहा होता है और तायरी उसे बताती है कि मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता है कि ये लोग अमीर लोगों को ड्रग्स देते हैं और जब वो ड्रग्स ज्यादा असर करने लगता है तो उन्हें एंटीडोट देकर 3 गुना पैसे लेते हैं। मैं बस डायरेक्टर जंग के ऑर्डर ही फॉलो करती हूँ। हेसिक तायरी से बोलता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मुझे उन क्लाइंटों की लिस्ट दे दो जिनको कि ड्रग्स और एंटीडोट दिया जाता है तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस बात के लिए तायरी मान जाती है। इसके बाद में प्रोसिक्यूटर मून को दिखाते हैं जो कि हेसिक की वही रिपोर्ट को देख रहे होते हैं जिसमें कि सीहो के बारे में लिखा था कि वो ड्रग्स सप्लाई करता है और खुद भी ड्रग्स लेता है। ये देखकर मून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीहो को कॉल करके बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरीके के आदमी होगे। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि अपनी कंपनी में होता है। तभी काइली आकर उसे बताता है कि मैंने हुआंग की सारी फैमिली की डिटेल्स आपको दे दी है बट इसमें कहीं भी उसकी बेटी की डिटेल्स नहीं है क्योंकि वो अपने घर नहीं आती है। इसके बाद में सीहो को दिखाते हैं जो कि प्रोसिक्यूटर मून से मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पर प्रोसिक्यूटर मून उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरीके के इंसान हो, तुम लोगों को ड्रग्स बेचते हो और खुद भी ड्रग्स लेते हो और मुझे ये भी पता चला है कि तुम माफिया से मिले हुए हो। तो यहाँ पर सीहो उससे बोलता है कि तुम्हें जो भी करना है कर लो और वैसे तुम भी तो ड्रग्स लेते हो। ये सुनकर प्रोसिक्यूटर मून बोलते हैं कि नहीं मैं ड्रग्स नहीं लेता, मैंने तुमसे कब ड्रग्स ली। तो सीहो उससे बोलता है कि ये बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आप ड्रग्स लेते हैं। ये सुनकर प्रोसिक्यूटर मून बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और वो उसी पेपर को सीहो के ऊपर मार देते हैं और उससे बोलते हैं कि मैंने आज तक कभी भी ड्रग्स नहीं लिया। ये सुनकर सीहो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रोसिक्यूटर मून को एक मुक्का मार देता है। वो उनसे बोलता है अगर मैं लोगों से कह दूं कि आप ड्रग्स लेते हैं तो आपकी बातों को कौन मानेगा, और वैसे मुझे ये पता चला है कि आपकी बेटी यूएस में पढ़ाई कर रही है और आपकी बीवी कोरिया में ही रहती है और आपका एक डॉगी भी है। मैं उन सबको मरवा दूंगा बट आपके डॉगी को नहीं मरवाऊंगा क्योंकि एनिमल्स बोलते नहीं है, वो सिर्फ भौंकते हैं। इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तुम्हें भी मेरा डॉग बनकर रहना होगा और सिर्फ भौंकना होगा। और ये बातें सीहो मून को समझाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें हेरिटेज क्लब में दिखाते हैं जहाँ पर डायरेक्टर जंग सभी एम्प्लॉय को कैमरा रिकॉर्डर ढूंढवाने के लिए लगवा देती है और वहाँ पर उनको कैमरा रिकॉर्डर मिल भी जाता है जिससे कि डायरेक्टर जंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। और दूसरी तरफ हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि हेसिक के लिए घर में खाना बना रही होती है। तभी उसके पास सीहो का कॉल आता है और वो उसे ऑफिस बुलाता है। और हमें दूसरी तरफ हेसिक को दिखाते हैं जिसके पास नामसुन का कॉल आया होता है और वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए घर में खाना बनाकर रखा है और मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये सारी बातें टीम मेंबर सुन लेते हैं और वो हेसिक से बोलते हैं कि क्या तुम नामसुन के साथ लिव इन में रह रहे हो, और वो लोग नामसुन को भाभी कहकर बोलने लगते हैं। और यहाँ पर वो सब लोग हेसिक से बोलते हैं कि हम भी भाभी के हाथ का खाना खाना चाहते हैं। इसके बाद हमें उन सबको हेसिक के घर में दिखाते हैं जहाँ पर वो नामसुन के हाथ के बने हुए खाने को खाने के लिए आए थे बट खाना खाते ही सबका मुंह बन जाता है क्योंकि सारी डिशेस में नमक बहुत ज्यादा था। बट हेसिक को कुछ भी महसूस नहीं होता है और वो सबसे बोलता है कि खाना तो बहुत अच्छा है, तुम लोग इतना मुंह क्यों बना रहे हो। ये देखकर वो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो प्यार में गिर गया है। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि सीहो के ऑफिस में आई होती है। तभी वो सीहो के डेस्क में डुगो लैब की फाइल देख लेती है और वो उसे चेक कर ही रही होती है। तभी वहाँ पर सीहो आ जाता है। सीहो नामसुन के पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा रूममेट कोई बॉय है। यहाँ पर नामसुन मना करती है कि नहीं वो एक लड़की है। तो यहाँ पर सीहो नामसुन से बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और रूम दिलवा दूँ। यहाँ पर नामसुन उसे मना करती है कि नहीं मैं मैनेज कर लूंगी। यहाँ पर नामसुन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सीहो उसकी सच्चाई के बारे में जाने कि वो नामसुन है। यहाँ पर सीहो नामसुन से बोलता है कि आखिर तुम्हारे भरोसे को जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो नामसुन उससे बोलती है कि तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। सीहो उससे बोलता है कि मैंने
तुम्हें ऑलरेडी बहुत कुछ बता के रखा है, बट अच्छा बताओ कि तुम क्या पूछना चाहती हो। तो नामसुन सीईओ से पूछती है कि आखिर डोगो कंपनी में रिसर्च लैब की क्या जरूरत है, क्योंकि हम लोग तो डिलीवरी का काम करते हैं, क्योंकि मुझे काम को पूरी तरीके से सीखना है। और दूसरी तरफ हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि कहीं पर जा रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और तभी वो एक आदमी को पकड़ लेती है जो कि ब्रेड सॉन्ग का आदमी होता है। यहाँ पर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें ब्रेड सॉन्ग ने भेजा है। इसके बाद वो उस आदमी को ऑफिस में ले आई थी। यहाँ पर हुआंग ब्रेड सॉन्ग को कॉल करती है और उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। इसके बाद ब्रेड सॉन्ग ऑफिस में आ गया था, जहाँ पर हुआंग उससे बोलती है कि तुम मेरे पीछे अपने आदमी को क्यों लगवाए हो, आखिर तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। बट यहाँ पर ब्रेड सॉन्ग को तो कुछ और ही लगता है और वो हुआंग से बोलता है, मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, इसलिए तुमने मेरे सामने झूठा नाटक किया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है और मैं तुम्हें हॉस्पिटल में चेक करने के लिए आऊंगा या नहीं। वैसे तो तुम मेरी टाइप की नहीं हो, बट फिर भी मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हुआंग उससे बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो, मैं सिर्फ सीहो के बारे में जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम सीहो की फोटो में क्या कर रहे थे। तो ब्रेड सॉन्ग उससे बोलता है, अगर तुम्हें इस बात को जानना है तो तुम्हें उससे पहले मुझे डेट करना होगा। ये सुनकर हुआंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हमें हेसी को उसके टीम मेंबर को दिखाते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि आखिर हम इस जैकेट को कहाँ छिपाएं और इसका क्या करें। तभी हेसी बोलता है कि मुझे पता है कि इस जैकेट को मुझे कहाँ छिपाना है। इसके बाद वो हुआंग के ऑफिस में आ गया था, जहाँ पर उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और वो काफी ज्यादा फनी भी लग रहा था। और वो जैसे ही हुआंग के ऑफिस में आता है, हुआंग उसे देखकर डर जाती है, बट तभी वो हेसी को देखती है और रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद हेसी उस जैकेट को वहीं पर छोड़कर चला गया था और हुआंग अपने सेक्रेटरी को कॉल करके न्यूज चैनल के ऑफिस में बुलाती है और हमें उसकी सेक्रेटरी को दिखाते हैं जो कि टैक्सी लेकर टीवी चैनल में जा रही होती है। बट तभी वो रास्ते में किडनैप हो जाती है और किडनैपर सीहो को बता देता है कि हुआंग की सेक्रेटरी को किडनैप कर लिया गया है। ये देखकर सीहो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ नामसुन होती है कि सीहो उसे ड्रॉप करने के लिए आया था। नामसुन सीहो से पूछती है कि आखिर तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो। तो सीहो बोलता है कि मेरा काम हो चुका है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो नामसुन से पूछता है कि क्या कल हम घूमने के लिए जा सकते हैं। तो नामसुन हाँ बोल देती है। इसके बाद सीहो उसका बैग ठीक करने लगता है और उसे वहाँ से भेज देता है। नामसुन के जाने के बाद सीहो अपनी गाड़ी में होता है और अपने आप से ही बोलता है कि तेत्सुक मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ ही मैं पावेल से लड़ सकता हूँ। और दूसरी तरफ हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि अपने सेक्रेटरी का वेट कर रही होती है। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपने घर पहुँच गई होती है, जहाँ पर वो हेसिक को देखती है कि वो तो सो रहा है। वो उसे क्यूट वे में देखने लगती है। इसके बाद वो उसे उठाकर उसके बेड में लिटा देती है, बट जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, हेसिक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहीं बैठा देता है। वो उसे बोलता है कि मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ और हेसिक यहाँ पर नामसुन को किस कर लेता है। और यहाँ नामसुन को बेड पर दिखाते हैं जहाँ पर हेसिक नामसुन को अपने भाई के बारे में बता रहा होता है कि वो बहुत छोटा था तब उसका भाई मर गया था और तब से ही मैंने फैसला किया था कि जो भी मेरा खास होगा मैं उसे मरने नहीं दूंगा, बट मैं अपने सर को नहीं बचा पाया। तो नामसुन बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम खुद को दोष मत दो और तुम इतने अच्छे इंसान हो, इसलिए तो मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ। और उसे रिलैक्स फील करवाने की कोशिश कर रही होती है। तो हेसिक उससे बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोना चाहता। ये सुनकर नामसुन खुश हो जाती है और हेसिक उसे हक कर सो जाता है। और दूसरी तरफ हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए अपनी सेक्रेटरी का वेट कर रही होती है और तभी उसके पास उसकी सेक्रेटरी का मैसेज आता है कि मैं आज बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगी। ये सुनकर हुआंग को बहुत अजीब लगता है, बट वो रिपोर्टर से कह के लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करवा देती है। और हमें सीहो के असिस्टेंट को दिखाते हैं जो कि हुआंग के सेक्रेटरी के फोन से उसको मैसेज कर देता है। इसके बाद जब हुआंग की सेक्रेटरी को होश आता है तो उसके पास कुछ ड्रग्स पड़ी होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और तभी उसे सीहो कॉल करता है और उसे बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा खतरनाक ड्रग्स दी है, इसलिए अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा और तुम चाहो तो इसका चेकअप भी करा सकती हो। ये सुनकर वो सेक्रेटरी बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि रिपोर्टर से बोल देती है कि वो अकेले ही ब्रॉडकास्ट कर दे। यहाँ पर रिपोर्टर CTA 4885 के बारे में सबको बता देता है और वो सीहो के बारे में बता देता है कि सीहो अपनी कंपनी में ड्रग्स बेचता है। यहाँ पर रिपोर्टर सबको जैकेट के बारे में बता देता है कि इसके अंदर जो फर भरी हुई है वो ड्रग्स है और वो पानी में मिलाकर भी दिखाता है जो कि सच में ड्रग्स बन जाती है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि ये न्यूज को देख चुका होता है और वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि हमें मीडिया में ऐसा दिखाना होगा कि हम लोग ड्रग्स नहीं बेचते हैं और ये न्यूज फेक है और हमें इस न्यूज को जल्द ही बंद करवाना होगा। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है। इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि कमिश्नर के पास आया होता है और कमिश्नर उस पर गुस्सा करने लगता है, आखिर तुमने जैकेट क्यों चुराई और तुम्हें इसकी परमिशन किसने दी। और वो हेसिक से ये भी बोलता है कि हुआंग से जाकर बोल दो कि वो इस न्यूज को रोक दे और अपनी स्टेटमेंट वापस ले ले। बट यहाँ पर हेसिक कमिश्नर पर ही भड़क जाता है कि कहीं आप सीहो से मिले हुए तो नहीं है, कहीं वो आपको घूस तो नहीं दे रहा है। तो कमिश्नर बोलता है कि सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो, इसलिए तुम्हें इसका भुगतान
काम तो करना ही होगा। तो हेसिक कमिश्नर से बोलता है कि पहले मैं आपको अपना आइडल मानता था बट अब नहीं, और अगर रही बात मेरी जॉब की तो मुझे अपनी जॉब की कोई भी फिक्र नहीं है। आप चाहे तो मेरी जॉब मुझसे छीन सकते हैं बट मैं इस केस को सॉल्व करके रहूंगा, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में सीहो को दिखाती है जिसके पास नामसुन आई होती है। यहाँ पर सीहो नामसुन से बोलता है कि क्या एक जगह पर तुम मेरे साथ चलोगी, तो नामसुन मना कर देती है कि मुझे कोऑपरेशन रिलेशन टीम में कुछ काम है इसलिए तुम चले जाओ। तो फिर सीहो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि सीहो के ऑफिस में आई होती है और वो वहाँ पर ड्रामा करने लगती है ताकि सीसीटीवी में कुछ भी ना आए, और वो वहाँ पर सीहो का दूसरा फोन चुरा लेती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि हेरिटेज क्लब में आया होता है और वो सबको बताता है कि हमें दिखाना होगा कि ये फेक न्यूज है और हमें होंग के ऊपर भी एक्शन लेना होगा। तो एक लेडी पूछती है क्या न्यूज में सच दिखाया जा रहा है, तो सीहो बोलता है कि ये बात अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सब लोग की सारी डिटेल्स उन लोग के पास पहुँच गई है और आप लोग के फोन भी टैप हो चुके हैं, इसलिए मैं जल्द ही होंग के ऊपर एक्शन लेना होगा, उसके चैनल को ही बंद करवाना होगा। और दूसरी तरफ हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि सीहो के फोन का सारा डाटा पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है, और जैसे ही उस फोन को रखने जा रही थी तभी उसे पता चलता है कि सीहो ऑफिस में आने वाला है। तो वो जल्दी से भागकर सीहो का फोन वापस रख देती है और आकर सोफे में बैठ जाती है, और थोड़ी ही देर में वहाँ पर सीहो भी आ जाता है। तो नामसुन उसे हेलो बोलती है। तभी सीहो के दूसरे फोन में किसी का कॉल आने लगता है, और जब सीहो उसे अटेंड करता है तो वो ब्योम का होता है जो कि उसे रिसर्च लैब में मिलने के लिए बुला रही होती है। तो सीहो बोलता है कि ठीक है। इसके बाद सीहो नामसुन से बोलता है कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो नामसुन बोलती है कि हाँ तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो सीहो उससे बोलता है कि तुम रिसर्च लैब में जाना चाहती थी, चलो मैं तुमको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो नामसुन बोलती है कि ठीक है, बट वो जाने से पहले हेसिक को पेन ड्राइव के बारे में बताती है कि वो जल्द ही तुम्हारे पास डिलीवर होने वाली होगी और मैं इस टाइम सीहो के साथ रिसर्च लैब में जा रही हूँ। बट हमें वहीं पर एक एम्प्लॉय को दिखाते हैं जो कि नामसुन की बातों को सुन रहा होता है। इसके बाद में सीहो को दिखाते हैं जो कि बाहर खड़ा होता है और अपने असिस्टेंट से बोल रहा था कि तुम काइले को ले जाओ और मैं तत्सिक के साथ जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर नामसुन भी आ जाती है और वो लोग वहाँ से रिसर्च लैब के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जिसे कि वो पेन ड्राइव मिल गई थी और वो उसका डाटा चेक करने लगता है। यहाँ पर उन्हें कई सारे फोन नंबर मिलते हैं जो कि कोरिया के नहीं होते हैं, बस एक ही नंबर होता है जो कि कोरिया का होता है। और हेसिक को उस पेन ड्राइव में एक लेडी की फोटो मिलती है जो कि ब्योम है, जिससे कि अभी सीहो मिलने के लिए आया है। और हमें सीहो को ब्योम के साथ दिखाते हैं जहाँ पर नामसुन भी होती है। ब्योम से मिलकर नामसुन उसे हेलो बोलती है और नामसुन सीहो से बोलती है कि तुम इनसे बात करो, मैं बाहर जा रही हूँ। तो सीहो उसे रोकता है कि तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकती हो, बट नामसुन उसे बहाना करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ब्योम सीहो से पूछती है कि ये लड़की कौन है, तो सीहो बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। ये सुनकर ब्योम सीहो के ऊपर हंसने लगती है। सीहो ब्योम से एंटीडोट के बारे में बोलता है कि ये एंटीडोट मेरा है, इसलिए मैं इसे पावेल को नहीं दूंगा। तो ब्योम बोलती है कि तुम्हारे लिए फिर बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो सीहो बोलता है कि क्या ही होगा, क्या तुम्हारी तरीके एक आंख गंवानी होगी। तो ब्योम बोलती है कि शायद तुम्हारी दोनों आंखें ले ली जाएं। तो सीहो उससे बोलता है कि फिलहाल तो मेरी आंखें बिल्कुल सही हैं और मैं पावेल को एंटीडोट नहीं देने वाला। इसके बाद वो बिनबिन के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि बिनबिन कहाँ है, बट यहाँ पर ब्योम उसे कुछ भी नहीं बताती है। सीहो वहाँ से जाने लगता है तो ब्योम उसे बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि हुआंग के पीछे ओपुलेंटिया कंपनी का हाथ है। और दूसरी तरफ हमें नामसुन को दिखाते हैं जो रिसर्च लैब को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच गई थी और वहाँ पर जो भी चीजें हो रही होती हैं उन्हें अपनी वॉच में कैप्चर कर लेती है। इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जिसे कि ड्रग्स के बारे में पता चलता है कि ये तो सी स्लिप से बना हुआ है जो कि फिलीपींस से आ रहा है, और वो होंग को बताता है कि इसकी जल्द ही डिलीवरी होने वाली है, बट हमें इसकी डेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमें इसके बारे में जल्द ही पता करना होगा। और दूसरी तरफ हमें सीहो के असिस्टेंट और कायले को दिखाते हैं जो कि कुछ गुंडों के पास आए होते हैं और वो वहाँ पर गिलजो की फोटो दिखा रहे होते हैं कि तुम्हें इस लेडी को किडनैप करना होगा। तो वो गुंडे पूछते हैं कि हमें इसे मारना भी होगा। तो सीहो का असिस्टेंट बोलता है कि नहीं, अभी फिलहाल सिर्फ इसे किडनैप कर लो, आगे जो भी करना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद में सीहो और नामसुन को दिखाते हैं जहाँ पर सीहो नामसुन को छोड़ने के लिए आया था और सीहो नामसुन से बोलता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है और वो लैब भी मेरे लिए सब कुछ है। जहाँ पर नामसुन उस लेडी के बारे में पूछती है कि आखिर वो कौन है, तो सीहो से बोलता है कि वो बहुत ज्यादा बुरी इंसान है। तो नामसुन बोलती है कहीं वो माफिया से तो नहीं है, तो सीहो हाँ बोलता है। इसके बाद सीहो नामसुन को वहाँ से भेज देता है और उसे देखकर स्माइल करने लगता है और नामसुन भी सीहो को बार बार पीछे करके देख रही होती है। इसके बाद सीहो जब वहाँ से चला जाता है तो नामसुन के पास हेसिक का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि एक पैकेज की डिलीवरी होने वाली है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में पता करना होगा। तो नामसुन बोलती है कि ठीक है। इसके बाद सीहो कार में होता है और वो हुआंग के असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है कि अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारी बहन को फंसवा दूंगा जो कि चाइना में रहती है, मैं उसे ड्रग्स के जुर्म में पकड़वा दूंगा। ये सुनकर हुआंग के असिस्टेंट बहुत ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद सीहो के पास एक आदमी की कॉल आती है और वो
वो उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले नामसुन ने एक बिल्डिंग में लोगों को बचाया था और उस वीडियो क्लिप को होंग ने बहुत जगह से डिलीट करवा दिया है, बट एक वीडियो है जो कि मेरे पास है। और दूसरी तरफ हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि डिलीवरी के बारे में पता कर लेती है कि आखिर वो कब डिलीवर होने वाला है। इसके बाद हमें ताइडी को दिखाते हैं जो कि जंग को वही सारे पैसे दे देती है और वो उसे बताती है कि मैंने एक लड़के को एंटीडोट दिया था और वहीं से मुझे इतने सारे पैसे मिले हैं। वैसे इतने सारे पैसे देखकर मेरी नीयत खराब हो गई थी और मैं इसे लेकर भागने वाली थी, बट मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बचपन से आपके साथ रह रही हूँ, इसलिए मैं आपको धोखा नहीं दे सकती, इसलिए मैं आपके पास वापस आ गई। और यहाँ पर डायरेक्टर जंग को ताइडी की बातों पर बिलीव हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें गिलजोंग को दिखाते हैं जिसको सीहो के आदमियों ने किडनैप कर लिया था, बट वो गिलजोंग को ज्यादा देर नहीं रोक पाते हैं और गिलजोंग उनकी बैंड बजाकर वहाँ से चली जाती है और कार में आकर होंग को ही बोलने लगती है कि आखिर इसने किन लोगों से पंगा ले लिया है। इसके बाद हमें जुनही को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में गिलजोंग के हस्बैंड से मिलने के लिए आया होता है और वो वहाँ पर उससे बोलता है कि मैं गिलजोंग का बॉयफ्रेंड हूँ और वो मेरे साथ 3-4 रातें बिता चुकी है। ये सुनकर उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बट यहाँ पर जुनही तो उसे मारने ही लगता है और उससे बोलता है कि गिलजोंग सिर्फ मेरी है और तुम यहाँ से चले जाओ। और जुनही वहाँ से निकलकर सीधा गिलजोंग के पास आ जाता है और उसे प्रपोज करता है और गिलजोंग भी मान जाती है। इसके बाद हमें सीहो को दिखाते हैं जिसके पास उसका सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि जिस डिलीवरी मैन की कंपनी में मौत हुई थी उसके भाई को सपोर्ट नामसुन कर रही है। ये सुनकर सीहो उससे बोलता है कि उसके भाई को मेरे पास बुलाओ। इसके बाद हमें हेसिक और उसकी टीम वालों को दिखाते हैं जिनको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। तो हेसिक उनसे बोलता है मुझे इस बात के बारे में पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा और वैसे भी ये जॉब मैं छोड़ने वाला हूँ। तो यांगटोक उससे बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा क्यों करोगे। तो हेसिक बोलता है कि मैं इसे पर्सनली सॉल्व करूंगा और इसकी तह तक जाऊंगा। इसके बाद हमें नामसुन और नामिन को दिखाते हैं जो कि साथ में चिकन खा रहे होते हैं। तभी नामसुन के पास सीहो का मैसेज आता है कि तुम क्या कर रही हो। तो नामसुन उसे अपने साथ चिकन की फोटो भेज देती है। इसके बाद नामसुन नामिन से पूछती है कि डैड कहाँ है। तो नामिन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता वो कहाँ है, शायद वो डार्क रूम में होंगे। तो नामसुन डार्क रूम में जाकर चेक करती है बट उसके डैड वहाँ पर नहीं होते हैं। तो नामिन और नामसुन अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और हमें सीहो के आदमी को दिखाते हैं जो कि नामसुन की वही वीडियो को देख रहा होता है और वो नामसुन का फेस भी देख लेता है। और दूसरी तरफ हमें होंग के असिस्टेंट को दिखाते हैं जो कि अब न्यूज चैनल में वापस आ गई है और वो इस टाइम बहुत ज्यादा डरी हुई है कि वो होंग को धोखा देने वाली है। उसे देखकर होंग को बहुत अजीब फील होता है कि शायद इसके साथ कुछ हुआ है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि नामसुन की वही फोटो को देख रहा होता है और स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट और वो लड़का आ जाता है। तो सीहो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें नामसुन सपोर्ट कर रही है, जिस पर वो लड़का हाँ बोलता है। तो सीहो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास नामसुन का नंबर है। तो लड़का नामसुन का नंबर दे देता है और सीहो अपने फोन में जैसे ही डायल करता है वो नंबर तेत्सिक के नाम से सेव होता है। तभी सीहो को वही आदमी कॉल करता है जिसने कि नामसुन का फेस देख लिया है और वो उसे बताता है कि मैंने आपको उसकी फोटो भेज दी है, आप उसकी फोटो देख सकते हैं। बट सीहो को तो लगता है कि ये तो तेत्सिक है और वो उस लड़के को फोटो दिखाता है कि क्या ये सच में नामसुन है। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ यही नामसुन है। ये देखकर सीहो तेत्सिक की फोटो को देखने लगता है और बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और दिखाते हैं जिससे कि नामसुन के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि नामसुन इतने दिन से उसे तेत्सिक बनकर धोखा दे रही है। और वो इस बात पर नामसुन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसका नाम लेकर बहुत जोर से चिल्लाता है। और दूसरी तरफ हमें होंग की सेक्रेटरी नायोंग को दिखाते हैं जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है और वो यहाँ पर होंग को धोखा नहीं देती है बल्कि सीहो के बारे में सबको बता देती है कि सीहो ही ड्रग्स का बिजनेस करता है और उसके साथ बहुत सारे लोग मिले हुए हैं जैसे कि प्रोसिक्यूटर मून और कमिश्नर भी। और इसके बाद वो होंग के एक्सीडेंट और गोंगसू के मर्डर के बारे में बता देती है कि इन सब के पीछे सीहो का हाथ था और होंग ये सब देख रही होती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ पर होंग नायोंग का फेस देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो उसे अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ है। तो फिर नायोंग यहाँ पर रोने लगती है और होंग को सब कुछ बता देती है कि सीहो उसकी बहन की वजह से उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तो होंग बोलती है क्या इस रीजन की वजह से तुम मुझे धोखा देने वाली थी। तो नायोंग मना करती है कि नहीं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी, अगर मैं आपको धोखा देना ही चाहती तो मैं आपको कुछ भी नहीं बताती। ये सुनकर होंग उसे थैंक्स बोलती है और उससे बोलती है कि तुम अपनी बहन की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी और मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। और फिर इसके बाद होंग ओपल इंडिया कंपनी में कॉल करती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। और दूसरी तरफ हमें हेसिक और उसकी टीम वालों को दिखाते हैं जो कि अपना सेटअप बनाने के लिए होंग के घर में आ गए थे और वहाँ पर उन्हें जुनही मिलता है और जुनही उनसे पूछने लगता है कि तुम लोग कौन हो। तो हेसिक बताता है कि हम सब पुलिस वाले हैं और हमें यहाँ पर होंग ने बुलाया है। हेसिक भी जुनही से पूछता है कि आप कौन हैं। तो जुनही उसे बताता है कि मैं गिलजोंग का बॉयफ्रेंड हूँ। वो सब लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर नामगिल भी आ जाता है जो कि हेसिक के टीम वालों को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद वो उन्हें एक रूम में ले आया था और उनसे बोलता है कि तुम लोग अपना यही सेटअप बना लो और आपको कोई भी जरूरत पड़ती है तो प्लीज मुझे बताइएगा। ये बोलकर नामगिल वहाँ से चला जाता है। तभी हेसिक के पास होंग की कॉल आती है और हेसिक
उसे थैंक्स बोलता है कि आपने हमें यहाँ पर जगह दी। तो हांग हेसिक से बोलती है कि तुम लोग अपना सेटअप यहीं पर बना लो, और हाँ ये बात याद रखना कि ये बात किसी को न पता चले कि तुम लोग यहाँ पर सेटअप बना के रखे हो, और ना ही ये बात नामसुन को पता चलनी चाहिए। तो हेसिक बोलते हैं कि ठीक है, और हेसिक की टीम वाले वो जगह को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी जगह है। इसके बाद हमें नायुंग को दिखाते हैं जो कि अपनी सिस्टर से बात कर रही होती है, और दूसरी तरफ हांग ओपुलेंटिया वालों से बात कर रही होती है। वो नायुंग की बहन के घर के बाहर एजेंट लगवा देती है कि उसके घर के सामने पहरा देते रहना। इसके बाद हांग नायुंग से बोलती है कि तुम्हें अब अलर्ट रहना होगा और तुम कुछ दिन की वेकेशन के लिए मेरे विला में चले जाओ जो कि बुसान में है। तो उसकी असिस्टेंट मान जाती है। तभी हांग के पास उसके पति के बारे में कॉल आती है, और दूसरी तरफ हमें नामसुन और नामिन को दिखाते हैं जो कि अपने डैड को ढूंढ रहे होते हैं। बट नामसुन अपने पावर को यूज करके अपने डैड को बहुत दूर से देख लेती है कि उसके डैड तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हमें बोंगो को दिखाती है जिसके पास हांग का कॉल आया होता है, और वो उस पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम आखिर बाहर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें घर में रहना है। तो बोंगो से बोलता है कि मैं घर में रहते रहते बोर हो गया था और तुम मुझे मत सिखाओ, मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूंगा। तभी वहाँ पर नामसुन और नामिन भी आ जाते हैं जो कि अपने डैड से बोलने लगते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जिसके पास उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि नायुंग ने आपकी बात नहीं सुनी और उसने मीडिया में सब कुछ बता दिया। तो सीहो बोलता है कि मुझे ये पहले से पता है, मुझे नायुंग और नामसुन को पहले ही मार देना चाहिए, और मुझे ये बात अब समझ में आ रही है कि आखिर पावेल धोखा देने वालों को सेकंड चांस क्यों नहीं देती है। यहाँ पर सीहो अंदर से बहुत टूट गया होता है, और वो नामसुन और अपने मूवमेंट याद करने लगता है कि वो सच में नामसुन के साथ बहुत ज्यादा खुश था, और उसने पहली बार किसी पर ट्रस्ट किया था जो कि अब टूट चुका है। और ये बातें सोचते हुए सीहो की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जिसे कि देखकर हमें बहुत ज्यादा सैड फील होता है। इसके बाद हमें दूसरे दिन दिखाते हैं जहाँ पर सीहो के पास कॉल आई होती है कि वेयर हाउस में मीडिया आ चुकी है और वो आपसे बात करना चाहती है। तो सीहो बोलता है कि हम उन्हें कॉर्पोरेट करेंगे और हम उनसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे, नहीं तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद हमें नामसुन की फैमिली को दिखाते हैं जो कि एक साथ डिनर टेबल पे बैठे होते हैं। यहाँ पर हांग सबको बताती है कि हम लोग ट्रिप के लिए बुसान जाने वाले हैं, बट गिलजोंग मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो डॉन बोलता है कि मुझे पता है आप क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमना है। तो गिलजोंग बोलती है कि हाँ मैं उसी के साथ रहूंगी, और यहाँ पर उनका फैमिली ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। डॉन गिलजोंग से बोलता है कि डैड आपको छोड़कर नहीं गए थे, वो नामसुन को ढूंढने के लिए गए थे, पर गिलजोंग इस पर विश्वास नहीं करती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं, उन्हें हमें कांटेक्ट तो करना चाहिए था। तभी हांग के पास उसकी कंपनी से कॉल आता है कि गोल्ड ब्लू में रेट पड़ी है। तो हांग उनसे बोलती है कि उन्हें जो भी ढूंढना है ढूंढने दो, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि वेयर हाउस में मीडिया से मीटिंग करने के लिए आया होता है, और यहाँ पर उससे सब लोग पूछने लगते हैं कि क्या आप सच में ड्रग्स बेचते हैं, और वो लोग जैकेट के बारे में पूछते हैं। तो सीहो मना करता है कि नहीं हम लोग ड्रग्स नहीं बेचते हैं, और सीहो यहाँ पर जैकेट भी दिखाता है जिससे कि उसकी फर निकाल कर पानी में डाल देता है, बट वो फर ड्रग्स में चेंज नहीं होती है। सीहो मीडिया वालों से बोलता है कि हांग मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, मैं ड्रग्स नहीं बेचता। तो मीडिया वाले पूछने लगते हैं कि आखिर हांग आपको क्यों फंसाएगी। तो फिर सीहो उन्हें झूठी बातें बताता है कि हांग कुछ दिन पहले आकर मेरी डोगो कंपनी को खरीदना चाहती थी, बट मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपनी कंपनी उसे नहीं दे सकता, इस वजह से वो मुझसे बदला ले रही है और ये ड्रग्स की बातें फैला कर रखी है। और दूसरी तरफ हमें हांग को दिखाते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ बुसान जा रही होती है, और दूसरी तरफ हेसिक अपना सेटअप रेडी कर चुका होता है। तभी उसके पास नामसुन की कॉल आती है और वो उससे पूछती है, और वो हेसिक से पूछती है कि आखिर वो कहाँ है। तो हेसिक बोलता है कि मैं इस समय अपने काम पर हूँ। तो नामसुन हेसिक से बोलती है कि जो लैब की वीडियो मैंने बनाई थी उसे तुम पोस्ट कर दो, मुझे पता है कि तुमने अभी तक क्यों नहीं की, क्योंकि तुम मेरे बारे में सोच रहे थे, बट अब तुम्हें मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सीहो बहुत ज्यादा बुरा इंसान है, उसकी वजह से तुम्हारे सर की डेथ हुई है, इसलिए तुम उस वीडियो को पोस्ट कर दो। तो हेसिक इस बात पर मान जाता है। इसके बाद वे डोगो कंपनी में सीहो के असिस्टेंट को दिखाती है जिसके पास वही एम्प्लॉय आकर बताता है कि आज हिलरी खान काम पर नहीं आई है, और वो उसे ये भी बताता है कि कल मैंने उसकी बातें सुनी थी कि वो किसी लैब के बारे में बात कर रही थी। तो ये सारी बातें सीहो का असिस्टेंट जाकर सीहो को बता देता है। तो सीहो से बोलता है कि तुम उसे हिलरी मत बोलो, उसका नाम नामसुन है। इसके बाद हमें तायरी को दिखाते हैं जो कि डायरेक्टर जंग को ड्रिंक करवा रही होती है ताकि वो उससे वीआईपी क्लाइंट की लिस्ट ले पाए, और सच में डायरेक्टर जंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है, जिस तायरी वीआईपी कस्टमर की लिस्ट ले लेती है, और वो लिस्ट वो हेसिक को भी भेज देती है। इसके बाद हेसिक की टीम वाले और नामगिल प्लान बनाते हैं कि आखिर हम लोग उन लोग को कैसे फंसवाएंगे जो कि ड्रग्स केस में शामिल हैं। और यहाँ पर प्लान ए की बारी होती है, और यहाँ पर सबसे पहले जज की बारी होती है जहाँ पर नामगिल कोर्ट में बैठा होता है और वहाँ पर किसी का केस चल रहा होता है, बट तभी नामगिल बीच में बोल देता है कि आप सीओ से मिले हुए हैं और कहीं आप भी तो ड्रग्स नहीं लेते, और उसने वहाँ पर बहुत सारे बैनर भी लगवा के रखे थे जिसमें कि जज की फोटो भी होती है। ये देखकर जज तो भड़क जाता है और वो नामगिल को बाहर निकलवा देता है। इसके बाद प्रोसिक्यूटर मून की बारी होती है जो कि न्यूज चैनल
में अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं तभी हमें वहाँ पर हेसिक और उसके टीम वालों को दिखाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले जिनसियोन साइबर रूम में चला जाता है और सब लोग भी अलग अलग जाकर छुप जाते हैं। प्रोसिक्यूटर मून से ड्रग्स के बारे में पूछा ही जा रहा होता है तभी जिनसियोन सीहो की लैब की वही वीडियो चला देता है कि यहाँ पर देखो ड्रग्स बनता है। ये देखकर तो प्रोसिक्यूटर मून डर जाता है और यहाँ पर प्रोसिक्यूटर मून की पोल भी खुल जाती है, बट हेसिक के टीम वालों और उसको पकड़ लिया जाता है। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जो कि बुसान आ गई थी और तभी उसके पास नामगिल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि यहाँ पर सीहो की वाट लगी हुई है। हम लोगों ने उसकी लैब की वीडियो सब जगह फैला दी है और होंग भी उसे ऑनलाइन चेक करती है, जहाँ पर ये न्यूज ट्रेंडिंग में होती है। इसके बाद वो लोग होटल में आ गए होते हैं। वहाँ पर आकर नामसुन बहुत ज्यादा खुश होती है तभी वो वहाँ पर अपनी मंगोलिया वाली मॉम को देखती है, जिसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी मॉम उसे तेज से कह के बुला रही होती है। मतलब कि नामसुन ने सीहो को अपना झूठा नाम नहीं बताया था, उसने बस अपना दूसरा नाम बताया था। नामसुन उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके बाद अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर बोंगो तो उनसे बहुत ज्यादा थैंक्स कहता है और उन्हें गले भी लगा लेता है और नामसुन की मॉम से बोलता है कि आपने मेरी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की है। इसके बाद हमें उन सबको साथ में लंच करते हुए दिखाते हैं और नामसुन अपनी मॉम को हेसिक के बारे में बता देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये देखकर तो उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद नामसुन और उसकी मॉम मंगोलिया वाला डांस करने लगती हैं, जिसे देखकर नामसुन की फैमिली बहुत खुश होती है और वो लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि नामसुन की लोकेशन को ढूंढ रहा होता है, बट वो उसे नहीं मिलती है। सीहो इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए वो बोलता है कि अब मैं सबको मार दूंगा। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि हेसी को कॉल कर रही होती है, बट वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता है, क्योंकि हमें दूसरी तरफ हेसी को दिखाते हैं जो कि अपने मेंबर्स के साथ जेल में बंद होता है, बट उन लोग को कोई भी गिल्ट नहीं होता है और वो लोग तो वहाँ पर बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जो कि बाहर घूमने आई होती है, तभी वहाँ पर उसे ब्रेड सॉन्ग मिल जाता है, जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद हमें उन दोनों को साथ में लंच करते हुए दिखाते हैं। होंग उससे पूछती है कि आखिर तुम बुसान में क्या कर रहे हो, तो ब्रेड सॉन्ग उसे बताता है कि मैं बुसान में ही पला बड़ा हूँ और उसके बाद फिर मैं सियोल में चला गया था। ब्रेड सॉन्ग होंग से बोलता है कहीं तुम मेरा पीछा करते हुए तो यहाँ पर नहीं आ गई, तो होंग उसे मना करती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। इसके बाद फिर वो ब्रेड सॉन्ग से पूछती है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम उस फोटो में क्या कर रहे थे और तुम सीहो को कैसे जानते हो, तो ब्रेड सॉन्ग मना करता है कि नहीं मैं किसी भी सीहो को नहीं जानता हूँ। तो होंग बोलती है तो तुमने फिर उस फोटो को क्यों फाड़ दिया था। तो यहाँ पर ब्रेड सॉन्ग होंग से झूठ बोलता है कि मैं अपनी पुरानी यादों को याद नहीं करना चाहता, जिस टाइम मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। और ब्रेड सॉन्ग ये भी बताता है कि मैं बचपन में खेलते खेलते एक बोट पर चढ़ गया था जो कि रसिया पहुंच गई थी और मैं वहाँ पर फंस गया था और मैंने वहाँ रहने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था। इस बात पर होंग को बिलीव तो नहीं होता है, बट फिर उससे कुछ भी नहीं बोलती है। और तभी हमें बोंगो और नामिन को दिखाते हैं जो कि उसी जगह पर आ गए होते हैं जहाँ पर होंग होती है। यहाँ पर बोंगो होंग को देख लेता है और वो अपने मन में ही इमेजिनेशन करने लगता है कि होंग किसी को डेट कर रही है और वो बहुत ज्यादा क्लोज भी आ रहे हैं, बट फिलहाल ये तो बोंगो की सिर्फ इमेजिनेशन होती है और वो नामिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें नामसुन उसकी मॉम को दिखाते हैं जो कि बीच के पास घूमने आई होती हैं और वो लोग उस दिन बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, काफी सारी राइड लेते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। और फिर इसके बाद हमें गिलजोंग को दिखाते हैं जो कि अपने हस्बैंड के पास आई होती है और उससे डाइवोर्स लेने के लिए बोलती है, बट उसका हस्बैंड उसे मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। बट गिलजोंग को तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने ही लगती है, बट तभी लॉयर उन दोनों को छुड़वाता है। और दूसरी तरफ हमें ह्वाजो को दिखाते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही होती है और वो उन्हें बता देती है कि होंग ने मुझे अपनी बेटी के रूप में अपना लिया है और मुझे अडॉप्ट कर लिया है और वो मेरी पढ़ाई का खर्चा भी उठा रहे हैं, इसलिए मैं फॉरेन में जाकर पढ़ूंगी और अपनी एक डिसेंट लाइफ जीऊंगी। तो ये सुनकर उसके फ्रेंड उसके लिए बहुत खुश होते हैं। ह्वाजो होंग को कॉल करने की कोशिश करती है, बट होंग तो बहुत ज्यादा बिजी थी जिसकी वजह से वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाती है। इसके बाद ह्वाजो और उसके फ्रेंड वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं और फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ह्वाजो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो वहाँ से जा ही रही होती है, तभी वो एक अंधेरे जगह में पहुँच जाती है जहाँ पर एक लड़का आकर उसे पीछे से चाकू मार देता है, जिसकी वजह से ह्वाजो वहीं पर गिर जाती है। और फिर इसके बाद हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि वहीं पर आया होता है जिसने कि ये काम करवाया है और वो ह्वाजो से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे नामसुन के बारे में बता दो, बट तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद ह्वाजो के फोन में होंग का कॉल आ रहा होता है जिसे कि सीहो रिसीव करता है। होंग ह्वाजो से पूछती है कि तुमने मुझे कॉल किया था, क्या सब कुछ ठीक है, बट सीहो से कुछ भी नहीं बोलता है और कॉल को कट कर देता है, जिससे कि होंग ह्वाजो के लिए काफी वरीड होती है। और दूसरी तरफ हमें गिलजोंग को दिखाते हैं जो कि जुनही के रेस्टोरेंट में आई होती है, बट वहाँ की हालत देखकर उसे पता चलता है कि जुनही को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है और वो उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो जाकर उन गुंडों को बहुत ज्यादा मारती है, जिसे देखकर जुनही तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद गिलजोंग जुनही को वहाँ से लेकर चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि अभी भी जेल में होता है, बट अभी एक ऑफिसर आकर उसे बता
बताता है कि आपको छोड़ा जा रहा है क्योंकि अब न्यू कमिश्नर आ चुका है जो कि आप लोग का सपोर्ट करेगा और इस केस को सॉल्व करेगा। ये सुनकर हेसिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि सड़क में खड़ा होता है और वो वहाँ पर ड्रग्स ले रहा होता है। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तभी वो एक रोड पर पहुँच जाता है जहाँ पर किसी की गाड़ी आ रही होती है और वो उस गाड़ी को रोक देता है और इस गाड़ी में कमिश्नर होता है, इसलिए सीहो उस कमिश्नर को जान से मार देता है। यहाँ पर हमें सीहो को बहुत ज्यादा खतरनाक रूप देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जिसके पास ख्वाजा का मैसेज आया होता है। तो नामसुन उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पर ख्वाजा का मैसेज आता है कि नहीं, अब मैं मर चुकी हूँ क्योंकि मैंने सीहो को तुम्हारे बारे में नहीं बताया था कि तुम ही नाम सुनो, इसलिए उसने मुझे मार दिया है। ये देखकर नामसुन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि अपने टीम मेंबर के साथ लेटा होता है और उन लोग को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, इसलिए वो लोग प्लानिंग करके किचन में आते हैं और जाकर अपना खाना बना लेते हैं। और जैसे ही वो उसे खाने जा रहे होते हैं, बस थोड़ा सा ही खाना खा पाते हैं, तभी वहाँ पर गिलजोंग और जुनही आ जाते हैं, जिसकी वजह से हेसिक और उसके टीम वाले टेबल के नीचे छुप जाते हैं। यहाँ पर जुनही और गिलजोंग बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे होते हैं और रोमांटिक होते हुए ही वहाँ से चले जाते हैं। तो हेसिक और उसके टीम वाले टेबल के नीचे से बाहर आ जाते हैं। तभी हेसिक के पास कॉल आती है कि न्यू कमिश्नर की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर हेसिक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ में नामसुन को दिखाते हैं जो कि उस मैसेज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। तभी सीहो नामसुन को दूसरा मैसेज करता है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है। ये देखकर नामसुन समझ जाती है कि अब सीहो मुझे पहचान गया है। और सीहो को दिखाते हैं जिसने कि कमिश्नर को जान से नहीं मारा था, बट वो कमिश्नर की कार में जो डैश कैम लगा होता है उसे तोड़ देता है। और फिर इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जिसे कि कमिश्नर के बारे में पता चल गया था और वो अपनी टीम वालों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, बट वहाँ पर उनको कमिश्नर की बॉडी नहीं मिलती है। और हेसिक वहाँ की हालत देखकर जान जाता है कि गन से गोली नहीं चलाई गई है, मतलब कि ये सब काम सीहो का है और सीहो ने ही कमिश्नर को किडनैपिंग कर लिया है। और दूसरी तरफ हमें ख्वाजा के फ्यूनरल में दिखाते हैं जहाँ पर नामसुन अपनी फैमिली के साथ होती है। तभी ख्वाजा का एक दोस्त आता है जिससे कि नामसुन सॉरी बोलने लगती है कि ये सब मेरी गलती है। तो उसका दोस्त बोलता है कि नहीं, आपकी गलती नहीं है, अगर ख्वाजा नामसुन बनकर आपके घर में नहीं आई होती तो उसके साथ ये सब कुछ भी ना हो, इसलिए प्लीज आप माफी मत मांगिए। तो हाँ उनसे बोलती है कि ख्वाजा के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको बुला लो, मैं चाहती हूँ कि ख्वाजा के फ्यूनरल में उसके सारे दोस्त आए। इसके बाद ह्वांग बाहर आकर बैठी होती है जहाँ पर बोंगो भी आ जाता है और ह्वांग से बोलता है कि मुझे पहले ख्वाजा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, बट फिर जब मुझे पता चला उसने नामसुन की आइडेंटिटी को सीहो के सामने नहीं आने दिया, तब से मुझे वो अच्छी लगने लगी थी और अब उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तो ह्वांग गुस्से में बोलती है कि मुझे बस एक बार सीहो मिल जाए, मैं उसे मार दूंगी। इसके बाद बोंगो ह्वांग से बोलता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तो ह्वांग बोलती है कि हाँ बोलो। तो बोंगो बोलता है कि जब हम लोग बुसान ट्रिप में गए थे तो मैंने तुम्हें वहाँ पर एक आदमी के साथ देखा था, क्या तुम उसे डेट कर रही हो। जिस पर ह्वांग मना करती है कि नहीं, मैं किसी को भी डेट नहीं कर रही हूँ, वो एक स्कैमर है और इसलिए मुझे उसको पकड़ना है और उसकी सच्चाई बाहर लानी है। ये सुनकर बोंगो को काफी रिलैक्स फील होता है। ह्वांग बोंगो से बोलती है अगर इस काम में मेरी जान खतरे में आ जाए तो इसके बाद तुम बच्चों का ध्यान रखोगे। जिस पर बोंगो भड़क जाता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो ह्वांग उससे बोलती है कि तुम इतना ज्यादा ड्रामा क्यों कर रहे हो और उसे शांत करा देती है। इसके बाद नामसुन अंदर ही बैठी होती है, तभी उसके पास ह्वांग आती है। तो नामसुन उसे बताती है कि सीहो को पता चल गया है कि मैं ही नामसुन हूँ। तो ह्वांग बोलती है कि तुम्हें अब और ज्यादा अलर्ट रहना होगा। और दूसरी तरफ हमें हेसिक और उसकी टीम वालों को दिखाते हैं जहाँ पर हेसिक जिनसियोन से बोल रहा होता है कि क्या हम सीहो के फोन को ट्रेस नहीं कर सकते। तो जिनसियोन बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है अगर वो किसी लिंक पर क्लिक कर दे। तो हेसिक उसे क्लाइंट की लिस्ट दिखाता है और बोलता है कि तुम रूसियन टीम की तरफ से उसे मैसेज करो ताकि वो उस लिंक पर क्लिक कर सके। तभी वहाँ पर नामसुन आ जाती है जो कि हेसिक और उसकी टीम वालों को बताती है कि सीहो को पता चल गया है कि मैं ही नामसुन हूँ और उसने ही ख्वाजा को भी मार दिया है क्योंकि ख्वाजा ने उसे नहीं बताया था कि मैं ही नामसुन हूँ। तो ये सुनकर हेसिक नामसुन के लिए वरीड होता है और हेसिक भी नामसुन को बताता है कि सीहो ने कमिश्नर को किडनैप कर लिया है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जिसने कि ब्योम को मार दिया था और वो वहाँ से जा रहा था। तभी उसके पास नामसुन का कॉल आता है जो कि उससे बोलती है कि आखिर तुम बेगुनाह लोग को क्यों मार रहे हो। तो सीहो नामसुन से बोलता है कि आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम डोगो कंपनी में क्या करने आई थी, क्या तुम मेरी जासूसी करने के लिए आई थी और जो भी हमारे बीच था क्या वो सब झूठ है। तो नामसुन बोलती है कि हाँ वो सब झूठ है और मैं बस वहाँ पर जासूसी करने के लिए आई थी। ये सुनकर सीहो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नामसुन सीहो से बोलती है कि मैं तुम्हें जल्द ही पकड़ लूंगी। जिस पर सीहो बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि तुम मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाओगी। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद सीहो के फोन में रसिया की तरफ से एक लिंक आता है जिस पर सीहो क्लिक कर देता है और ये लिंक हेसिक ने भिजवाया होता है जिससे कि सीहो का फोन हैक हो जाता है। तभी सीहो के पास पाबेल की तरफ से कॉल आती है। सीहो पाबेल से बात कर रहा होता है जहाँ पर पाबेल तसार बॉम्बा के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सीहो पाबेल से बोलता है कि अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते और मैं पाबेल के हाथों नहीं मरने वाला। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और यही सारी बातें हेसिक के टीम वाले और हेसिक सुन रहे होते हैं। और जब जिनसियोन तसार बॉम्बा के बारे में सर्च करता है तो उन्हें पता चलता है
कि ये तो बॉम्ब है। तो जिनसन बोलता है कहीं ये लोग बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं करवाने वाले। तो हेसिक मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बट उनकी बातों से लग रहा था कि सीहो पावेल के खिलाफ है और सीहो उनके साथ नहीं है। और तभी जिनसन को वहाँ जाके फोन का लोकेशन मिल जाता है, जिसे कि हेसिक और नामसुन लेने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हेसिक और नामसुन कार में होते हैं, जहाँ पर उन्हें ख्वाजा का फोन मिल गया होता है और ख्वाजा के मैसेज देखकर नामसुन काफी इमोशनल होती है। तभी उनको न्यूज में पता चलता है कि सीहो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है और उसे पुलिस ढूंढने के लिए लग गई है। और दूसरी तरफ हमें होंग ओपोल इंडिया वाले आदमी के साथ दिखाते हैं, जहाँ पर वो सुजान के बारे में बता रहा होता है कि क्या आप उसे जानती हैं। तो होंग बोलती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ, हम दोनों ने ही साथ में बिजनेस स्टार्ट किया था, बट वो पीछे रह गई और तब से मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। और हमें सुजान को दिखाते हैं जो कि डोगो कंपनी के ब्लैक मनी का हिसाब रखती है। और तभी उसके पास ब्रेड सॉन्ग आता है, तो सुजान उसे 2 बैग दे देती है और उसे बोलती है कि ये कार वाले आदमी को दे देना। तो ब्रेड सॉन्ग उस कार वाले आदमी को जाकर वो बैग दे देता है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि कहीं पर छुपकर बैठा होता है और वो किसी को कॉल करके बोलता है कि डॉक्टर चोय को कहीं सेफ जगह पर ले जाओ। बट सीहो की ये सारी बातें हेसिक सुन चुका था, जो कि बोलता है कि आखिर ये डॉक्टर चोय है कौन और सीहो उसे सेफ क्यों रखना चाहता है। तो जिनसे डॉक्टर चोय के बारे में सर्च करता है, जिसकी फोटो देखकर नामसुन बोलती है कि ये तो वही डॉक्टर है जिसको मैंने लैब में देखा था। तो हेसिक बोलता है कि ये सीहो का सीक्रेट वीपन है, मतलब कि अब हमें इसे ही पकड़ना होगा। तभी उसके पास तारी की कॉल आती है जो कि उसे फाइनल लिस्ट दे देती है और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है। तो हेसिक बोलता है कि हाँ मुझे अपना प्रॉमिस याद है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी हमें नामसुन को दिखाते हैं जिसके पास उसकी मंगोलिया वाली मॉम का कॉल आया होता है और वो उसे बता रही होती है कि आज मैं जाने वाली हूँ। तो नामसुन उससे बोलती है कि मैं आज काफी ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, मैं अगली बार आपके पास आऊंगी, वो भी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर। तो उसकी मॉम बोलती है कि ठीक है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि डॉक्टर चोय को कॉल करता है और उनसे बोलता है कि तुम मेरे अलावा किसी और की बात नहीं सुनोगे और मैं तुम्हारे पास एक आदमी को भेज रहा हूँ, इसलिए उसके साथ चले जाना। जिस पर डॉक्टर चोय मान जाता है। तभी सीहो के पास पावेल की तरफ से कॉल आता है, तो सीहो बोलता है कि आपको तो पता ही होगा कि मुझे वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया है और अगर मैं एक बार जेल चला गया तो ना ही आपको एंटीडोट मिलेगा और ना ही आपको डॉक्टर चोय मिलेंगे, इसलिए तुम्हें मुझे वांटेड लिस्ट से हटाना होगा और ये काम तो पावेल के लिए काफी आसान होगा। तो इस बात पर पावेल मान जाता है। तो सीहो उन्हें डॉक्टर चोय का एड्रेस दे देता है और ये एड्रेस हेसिक और नामसुन भी सुन लेते हैं। तो नामसुन बोलती है कि मैं डॉक्टर चोय को लेने जा रही हूँ। हेसिक भी उससे बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, बट तब तक वहाँ से नामसुन जा चुकी थी। तो हेसिक उसके पीछे जाता है और उसका पीछा करने लगता है। और दूसरी तरफ हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि अब लास्ट टेलीकास्ट करने वाली है और वो रिपोर्टर से बोलती है कि नाइन यहाँ पर नहीं आने वाली है, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ संभालना होगा। तो वो बोलता है कि ठीक है। और दूसरी तरफ हमें नामसुन के दोस्त हान सियोक को दिखाते हैं जो कि ग्योमजू टीवी की यही न्यूज को देख रहा होता है। तभी उसके पास उसका डायरेक्टर आता है जो कि उसे बाहर बुलाता है और उससे बोलता है कि हमें पता चला है कि तुम पहले किसी लड़की के साथ रहते थे और ये न्यूज बाहर भी आ गई है, इसलिए तुम्हें अब सारे पैसे देने होंगे और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करना होगा। ये सुनकर तो हान सियोक हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें पावेल के आदमियों को दिखाते हैं जो कि डॉक्टर चोय को लेने जा रहे थे। तभी हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपनी पावर्स को यूज करके बहुत दूर से देख लेती है कि डॉक्टर चोय कहाँ है। और जैसे ही पावेल के आदमी डॉक्टर चोय के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर डॉक्टर चोय नहीं होते हैं और ये बातें वो लोग पावेल को बता देते हैं। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जिसके पास पावेल का कॉल आता है और वो सीहो से बोलते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, वहाँ पर डॉक्टर चोय नहीं मिले हैं। ये सुनकर तो सीहो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कॉल कट कर देता है। और दूसरी तरफ हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि डॉक्टर चोय को पुलिस स्टेशन लेकर आ गई थी। के बाद वो सब लोग डॉक्टर चोय को बांध देते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर सीहो कहाँ छुपा है। तो डॉक्टर चोय बोलते हैं कि तुम सीहो को कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। तो नामसुन डॉक्टर चोय का फोन ले लेती है और उसमें से सीहो को मैसेज करती है कि मुझे डोगो कंपनी में आकर मिलो। और इसके बाद नामसुन गुस्से में पुलिस स्टेशन के बाहर निकल जाती है, जहाँ पर उसके पीछे हेसिक जाता है और उसे रोकता है और बोलता है कि आखिर तुम अकेले कहाँ जा रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो नामसुन बोलती है कि आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी, या फिर वो बचेगा या फिर मैं। तो हेसिक बोलता है कि तुम मरने की बात क्यों कर रही हो, अगर तुम मर गई तो बताओ फिर मेरा क्या होगा। और यहाँ पर हेसिक नामसुन से प्रॉमिस ले लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा वापस आना होगा। तो नामसुन उसे प्रॉमिस कर देती है और यहाँ पर हेसिक और नामसुन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि डोगो कंपनी में आई होती है। तभी नामसुन को मिसेस बेक मिलती हैं जो कि नामसुन से बोलती हैं कि यहाँ पर सब लोग बोल रहे हैं कि तुम स्पाई हो। तो नामसुन बोलती है कि हाँ मैं स्पाई हूँ, बट वो सीहो के बारे में बताती है कि वो डोगो कंपनी में ड्रग्स का बिजनेस करता है, इसलिए आपको भी इस जॉब से रिजाइन कर देना चाहिए। ये बोलकर नामसुन वहाँ से चली जाती है और सीहो के कैबिन में आकर एंटीडोट ढूंढने लगती है, बट वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जिससे कि अब पता चल गया है कि उसका फोन हैक्ड हो गया है। और तभी वो पुरानी बातों को याद करने लगता है कि कैसे नामसुन उसकी कॉल की सारी बातों को ध्यान से सुनती थी और वो कैसे लैब के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थी। ये सब याद कर सीहो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर सीहो का असिस्टेंट आ जाता है जो कि नामसुन की फैमिली के बारे में उसको सब कुछ बताता है कि उसकी मंगोलिया वाली मॉम
मॉम यहीं पर हैं। तो सीहो उसे ऑर्डर दे देता है कि उसकी पूरी फैमिली को मार दो। और दूसरी तरफ हमें बोंगो नामिन और उसकी मॉम को दिखाते हैं, जो कि नामसुन की मॉम को छोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि नामसुन की मॉम यहाँ पर कुछ शॉपिंग करने वाली हैं और इसके बाद मंगोलिया चली जाएंगी। तभी हमें नामसुन की मॉम के पीछे दिखाते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है और तभी उसके पास एक कार आकर रुक। और दूसरी तरफ हमें नामसुन को दिखाते हैं, जो कि अभी भी सीहो के कैबिन में ही होती है। तभी नामसुन के पास सीहो का कॉल आता है, जो कि उससे बोलता है कि तुम्हारी मंगोलिया वाली मॉम यहीं पर है और मुझे पता है कि तुम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो और इसलिए मैंने तुम्हारी मॉम को किडनैप कर लिया है। अगर तुम उन्हें सेफ देखना चाहती हो तो अकेले वेयर हाउस मुझसे मिलने के लिए आ जाओ और भूल कर भी पुलिस वाले को मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हारी मॉम को मरवा दूंगा। और ये सारी बातें हेसिक भी सुन लेता है, जो कि नामसुन को कॉल करता है और उससे बोलता है कि तुम अकेले मत जाओ। बट नामसुन उससे बोलती है कि मुझे अकेले ही जाना होगा, नहीं तो वो मेरी मॉम को मार देगा। ये बोलकर नामसुन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं, जो कि सुजैन से मिलने के लिए आई होती है और उससे बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों के लिए ड्रग्स डील करने लगोगी और उससे पूछती है कि आखिर ब्लड सॉन्ग कहाँ है। बट यहाँ पर सुजैन उसे ब्लड सॉन्ग के बारे में कुछ भी नहीं बताती है और अपने आदमियों को इशारा कर देती है कि तुम्हें इसे मारना होगा। और जैसे ही वो सारे आदमी होंग पर अटैक करते हैं, होंग तो उन्हें बहुत आराम से रोक लेती है और इसके बाद उनकी बहुत ज्यादा धुलाई करती है। और यहाँ पर होंग सुजैन को इतना ज्यादा डरा देती है, ब्लड सॉन्ग का एड्रेस दे देती है। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं, जो कि ब्लड सॉन्ग के पास पहुँच गई थी और उससे पूछने लगती है कि तुमने जिनके पैसे लिए हैं उन्हें वापस कर दो और मुझे पता है कि तुम एक स्कैमर हो। बट ब्लड सॉन्ग मना करता है कि मैंने किसी के भी पैसे नहीं लिए हैं, मैंने तो उनके पैसों को डबल किया है। तो होंग पूछती है कि आखिर तुम्हारा सीहो से क्या रिलेशन है। और दूसरी तरफ हमें नामसुन को दिखाते हैं, जो कि सीहो से मिलने के लिए वेयर हाउस आ गई थी, जहाँ पर नामसुन का सीहो से सामना होता है। सीहो नामसुन से बोलता है कि चलो हम लोग डील करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो। और उसे ड्रग्स देता है कि तुम्हें इसे लेना होगा और ड्रग्स को लेने के बाद अगर तुम 1 घंटे तक पानी नहीं पीती हो तो तुम्हारी मॉम बच जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी मॉम के पास बॉम्ब है, जो कि उन्हें भी नहीं पता कि वो बॉम्ब है। और मुझे पता है कि तुम जैसे ही ड्रग्स को लोगी तुम्हें पानी की इतनी ज्यादा तलब लग जाएगी कि तुम बिना पानी पिए नहीं रह सकती। बट अगर तुमने 1 घंटे तक पानी नहीं पिया तो मैं तुम्हारी मॉम को छोड़ दूंगा और इस बॉम्ब को भी डिफ्यूज करवा दूंगा। तो नामसुन बोलती है कि ठीक है, बट तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। तो सीहो इस पर मान जाता है। तो नामसुन उसी के सामने ड्रग्स ले लेती है और सीहो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें सीहो को दिखाते हैं, जो कि वेयर हाउस को बाहर से लॉक कर देता है और उसने बाहर बॉम्ब भी फिट कर दिया था। और दूसरी तरफ हमें अंदर नामसुन को दिखाते हैं, जो कि ड्रग्स लेने के बाद उस पर ड्रग्स असर करने लगता है और यहाँ पर पानी ना पीने की वजह से उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। और वहीं पर हमें कैमरे को दिखाते हैं, जिससे कि सीहो नामसुन को रिकॉर्ड कर रहा था और वो ये वीडियो होंग को भेज देता है। और वो वीडियो देखकर होंग तो बहुत ज्यादा डर जाती है और नामसुन को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है और वो हेसिक को ही बता देती है कि नामसुन खतरे में है। ये सुनकर तो हेसिक भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से भगाता है। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट नामसुन के पास आ गई थी, बट वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि इस समय नामसुन भी बहुत ज्यादा वीक है। होंग सोचती है कि अगर मैं पानी पीऊंगी शायद नामसुन की प्यास भी बुझ जाए और वो पानी पीने का ट्राई करती है, बट उससे कुछ भी नहीं होता है और होंग वहीं पर गिर जाती है। और हमें नामसुन को भी दिखाते हैं, जिसे देखकर लग रहा था कि अब नामसुन मर चुकी है और उसके कनेक्शन को होंग फील नहीं कर पा रही होती है। इसके बाद हमें गिलजोंग को दिखाते हैं, जो कि जुनही के साथ कहीं पर आई होती है और उसे भी वो कनेक्शन फील हो जाता है कि उसके बच्चे सेफ नहीं है और वो होंग को कॉल करके पूछती है कि क्या हुआ है। तो होंग उससे बोलती है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो गिलजोंग कॉल कट कर देती है और जुनही से बोलती है कि मैं अब अपनी पूरी पावर्स को यूज करने जा रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि अब मैं बचूंगी या नहीं। और वो जुनही को अपने आप को प्यार करने के लिए थैंक्स करती है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर वो इसके बाद बुद्धा की मूर्ति के सामने आ जाती है और बुद्धा से बोलती है, चाहे तो आप मेरी जान को ले लीजिए पर प्लीज मेरे बच्चों को कुछ भी मत होने दीजिएगा। और फिर गिलजोंग अपनी पूरी पावर्स को यूज करती है और बुद्धा की मूर्ति को उठा देती है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ होंग को भी होश आ गया था और दूसरी तरफ हमें नामसुन को दिखाते हैं, जिससे पावर्स फील हो जाती हैं और उसे भी होश आ जाता है और वो वेयर हाउस के गेट को ही तोड़ देती है। बट वो गेट में देखती है कि बॉम्ब लगा हुआ है और वो उस गेट को पूरी पावर से ऊपर फेंक देती है, जिससे कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और यहीं है और बहुत जोर से चिल्लाती है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं, जिसने कि कैमरे से नामसुन को देख लिया था कि इसे होश आ गया है। ये देखकर सीहो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर इसके बाद सीहो ड्रग्स ले लेता है और सीधा नामसुन के पास आ जाता है, जहाँ पर नामसुन अभी भी बहुत ज्यादा वीक है। तभी सीहो उसका गला पकड़ लेता है और उसे बहुत दूर उठाकर फेंक देता है और वो नामसुन से बोलता है कि इस ड्रग्स को मैंने बनाया है और तुम थोड़ी ही देर में पैरालाइज हो जाओगी। इसके बाद वो एक रॉड उठाकर नामसुन की तरफ फेंकता है, बट नामसुन उसे पकड़ लेती है और नामसुन उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम ये सब बंद कर दो। ये बोलकर नामसुन रॉड सीहो की तरफ फेंकती है, जिससे कि सीहो को रॉड भी लग जाती है। तो सीहो उस रॉड को निकालने लगता है और तभी वहाँ पर हेसिक भी आ जाता है, जो कि सीहो से बोलता है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। बट सीहो
सीहो फिर भी उस रॉड को नामसुन की तरफ फेंकता है, जिससे कि नामसुन नीचे गिर जाती है। तो हेसिक नामसुन के पास भागकर जाता है और उसे देखने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, बट जब वो पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ से सीहो जा चुका था। इसके बाद हेसिक नामसुन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, बट नामसुन बोलती है कि पहले मंगोलिया वाली फ्लाइट को रुकवाओ, क्योंकि उस फ्लाइट में बॉम्ब है। और हमें फ्लाइट की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर अनाउंसमेंट हो गई थी कि इस फ्लाइट में बॉम्ब है, और जब वहाँ पर चेक किया जाता है तो वहाँ पर सच में बॉम्ब होता है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि नामसुन को लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है, और हमें हुआंग और गिलजोंग को भी दिखाते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। हेसिक तायरी को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हारे पास एंटीडोट है, मुझे चाहिए। बट तायरी हेसिक को बताती है कि मेरे पास एंटीडोट खत्म हो गया है और मुझे नहीं पता कि और भी एंटीडोट कहाँ है। बट हेसिक समझ जाता है कि एंटीडोट डोगो कंपनी में होगा। और दूसरी तरफ हमें गिलजोंग को दिखाते हैं जिसको कि हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा होता है, बट वहाँ पर उसको होश नहीं आ रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि डोगो कंपनी में पहुंच गया था, बट वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स उसे रोक देते हैं। हेसिक उन्हें बताता भी है कि मैं पुलिस वाला हूँ, बट वो लोग उसे नहीं जाने देते हैं। तभी वहाँ पर सुपरवाइजर आ जाता है जो कि हेसिक को अंदर चेक करने के लिए बोलता है। और जब हेसिक अंदर जाकर एंटीडोट ढूंढ रहा होता है तो वो उसे मिल भी जाता है। और दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहाँ पर नामसुन और गिलजोंग को लगातार होश में लाया जा रहा होता है और उन्हें सीपीआर भी दिया जाता है, बट कोई भी फायदा नहीं होता है। ये देखकर जुनही गिलजोंग के लिए बहुत ज्यादा रोने लगता है, और दूर से गिलजोंग का हस्बैंड उसे देख रहा था और वो समझ जाता है कि जुनही गिलजोंग के लिए परफेक्ट है। और तभी उसी हॉस्पिटल में हुआंग को भी लाया जाता है, जहाँ पर बोंगो और नामिन उसके पास आकर पूछते हैं कि हुआंग कैसी है। और तभी हुआंग को भी होश आ जाता है जो कि सीधा नामसुन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि एंटीडोट लेकर सीधा नामसुन के पास आ गया था और उसे पानी में मिलाकर पिलाने लगता है, और नामसुन को भी होश आ जाता है, जिससे कि वो एंटीडोट को पूरा पी जाती है। बट इसके बाद फिर वो बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ पर हुआंग आ जाती है जो कि नामसुन को देखकर रिलैक्स होती है, बट तभी भाग दौड़ की वजह से हेसिक भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें तायरी को दिखाते हैं जो कि हेसिक को मैसेज कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसे डायरेक्टर जंग पकड़ लेती है और इसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से जा रही होती है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, जहाँ पर डायरेक्टर जंग तायरी को अरेस्ट कर लिया गया था। और इसके बाद हमें सीहो को दिखाते हैं जिसने की अपनी मरहम पट्टी कर ली होती है। और तभी उसके पास पाबेल की तरफ से कॉल आती है जो कि उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ हो, जहाँ से तुम्हें पाबेल फर्स्ट टाइम लेकर गई थी। और इसके बाद हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि अपने मॉम के पास आई होती है, और वो अपनी मॉम से बोलने लगती है कि ये सब मेरी गलती है, आप प्लीज उठ जाइए, जो भी आपको चाहिएगा वो सब मैं आपको दूंगी। ये सुनकर तो फटाक से गिलजोंग उठ जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस नहीं भूलना होगा। तो ये देखकर हुआंग हंसने लगती है। और फिर इसके बाद हमें जुनही को दिखाते हैं जो कि बाहर गिलजोंग के हस्बैंड के साथ बैठा होता है। तभी उसे पता चलता है कि गिलजोंग को होश आ गया है और वो वहाँ से जाने लगता है, बट गिलजोंग का हस्बैंड उससे मिलने के लिए नहीं चाहता है। तो जुनही बोलता है क्या तुम गिलजोंग से मिलने के लिए नहीं जाओगे, तो वो मना कर देता है। और जुनही से बोलता है कि अब मैंने गिलजोंग को तुम्हारे हवाले कर दिया है, इसलिए उसका ख्याल रखना और उसे हमेशा खुश रखना। ये सुनकर जुनही खुश हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें जिनसियोन को दिखाते हैं जो कि डॉक्टर चॉय से पूछताछ करने की कोशिश कर रहा होता है, बट डॉक्टर चॉय उससे कुछ भी नहीं बताता है। ये देखकर जिनसियोन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो वहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करता है। और फिर इसके बाद हमें हेसिक और नामसुन को दिखाते हैं जो कि साथ में बेड में लेटे हुए होते हैं। तभी नामसुन की आंखें खुल जाती हैं जो कि हेसिक को देख रही होती है। और तभी हेसिक को भी होश आ जाता है जो कि एंटीडोट का नाम लेकर बोलता है, बट फिर उसे याद आता है कि नामसुन अब ठीक है। नामसुन हेसिक को थैंक्स बोलती है, बट हेसिक नामसुन के सर पे मारकर बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हें अकेले नहीं जाना है, और मैं तुम्हारी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। तो नामसुन उसे गले लगा लेती है और उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया था उसे मैंने पूरा किया। इसके बाद हमें जिनसियोन को दिखाते हैं जिससे कि सीहो को लोकेशन मिल गया होता है और वह हेसिक को भी ये सब बता देता है। और हमें नामसुन को भी दिखाते हैं जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है और वो लोग यहाँ पर सीहो को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर नामसुन को नई कार मिली होती है। तो हेसिक उससे बोलता है क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है, तो नामसुन बोलती है नहीं अभी तो नहीं आती है, बट मैं अब सीख लूंगी। ये सुनकर हेसिक कार को टाइट से पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जिसके पास एक आदमी आया होता है और ये उसके बचपन का दोस्त बिनमिन है, क्योंकि जब बचपन में ये दोनों भाग गए थे तो इनको पाबेल ने पकड़ लिया था और इसके बाद इन दोनों को अलग कर दिया गया था। और यहाँ पर बिनमिन को सीहो को मारने का टास्क मिला है। बिनमिन सीहो से बोलता है कि अगर हम उस दिन नहीं भागते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता और मुझे जिंदा रहने के लिए तुम्हें मारना होगा। तो सीहो बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम शायद भाग गए होगे, बट तुम तो अभी पाबेल की गुलामी कर रहे हो। तो बिनमिन बोलता है कि हम पेरेंट्स ने धोखा दिया है और तब पाबेल ने हमें अपने पास रखा था। तो सीहो बोलता है कि मुझे जिंदगी में 3 बार धोखा मिला है, पहली बार जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया, और दूसरी बार जिस लड़की को मैंने प्यार किया उसने मुझे धोखा दे दिया, और तीसरी बार मेरे बेस्ट फ्रेंड मुझे मारने के लिए आया है जिसको कि मैं इतने सालों से मिस कर रहा था। ये सुनकर बिनमिन सीहो को देखने लगता है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि अपनी टीम वालों के साथ वहाँ पर पहुँच गया था और वहाँ पर पुलिस का सायरन भी बज जाता है जिसे कि बिनमिन सुन लेता है और वो सीहो को नहीं मारता है और उसे गन देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेसिक और
नामसुन सबके साथ अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो सीहो के ऊपर गन ताने होते हैं। बट हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि अपने सर में ही गन रख लेता है। सीहो बोलता है कि अगर मैं मरूंगा तो शान से मरूंगा, और वो तसार बम्बा बोल की गोली मार देता है। नामसुन उसे रोकती भी है, बट तब तक सीहो ने अपने आप को मार लिया था। ये देखकर नामसुन भी काफी ज्यादा सैड हो जाती है और यहीं पर सीहो की सैड एंडिंग हो जाती है। इसके बाद हेसिक और नामसुन को पता चलता है कि ये पहले एक अनाथ आश्रम था जो कि बंद हो चुका था, बट कुछ साल पहले आकर सीहो ने इस जगह को खरीद लिया। और तभी हेसिक को कायले की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। और दूसरी तरफ हमें डायरेक्टर जंग को दिखाते हैं जिनसे की पूछताछ चल रही होती है, और वो पुलिस वालों को सब कुछ बता देती है और कमिश्नर की भी जानकारी बता देती है कि आखिर उसे कहाँ किडनैप करके रखा गया है। दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि कायले को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ गया था और उसे अरेस्ट कर लेता है। बट यहाँ पर हेसिक को भी पता नहीं चलता है कि आखिर एंटीडोट की चाबी क्या है। तभी नामसुन बोलती है जब मैं डॉक्टर चोय को उस दुकान में लेने गई थी तब मैंने वहाँ पर बहुत सी अजीब चीजें देखी, इसलिए वहाँ पर हमें चेक करके देखना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें डोंग सियोक को दिखाते हैं जो कि उस शॉप पर आ गया था और उस आदमी का ध्यान भटकाने लगता है। तभी नामसुन उस रूम में घुस जाती है जहाँ पर उसे बहुत सारे एंटीडोट मिल जाते हैं और वो समझ जाती है कि सीहो यहीं पर सारे एंटीडोट को रखता था और ये सारी चीजें वो हेसिक को बता देता है। तो हेसिक जाकर उस शॉप वाले आदमी को अरेस्ट कर लेता है। और हमें होंग को दिखाते हैं जो कि डॉक्टर चोय से पूछताछ करने के लिए आई होती है, क्योंकि डॉक्टर बहुत ज्यादा सनकी है और वो यहाँ पर कई सारे हथकंडे अपनाती है और उससे पूछने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर एंटीडोट बनता कैसे है। तो यहाँ पर डॉक्टर चोय लालच में आकर उसे सब कुछ बता देता है और एंटीडोट की सारी इन्फॉर्मेशन होंग को मिल जाती है। तभी होंग को दूसरी न्यूज मिलती है कि ब्रेड सॉन्ग यहाँ से भाग गया है और फिर वो उसके मैनेजर के पास बैठी होती है, जहाँ पर उसका मैनेजर बताता है कि ब्रेड सॉन्ग भाग गया है बट उसने मेरे लिए यहाँ पर 10 मिलियन वॉन छोड़ के रखे थे। होंग बोलती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि यही सब होगा। और फिर वो सुजैन के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि बताओ ब्रेड सॉन्ग कहाँ है। तो सुजैन बोलती है कि मैंने उसे एक शिप में छुपाकर इटली भेज दिया है। और दूसरी तरफ हमें गिलजोंग को दिखाते हैं जो कि जुनही के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर वो दोनों अब साथ हो चुके हैं। और हमें होंग को भी दिखाते हैं जिसका टीवी चैनल बहुत ज्यादा हाई रेटेड हो चुका है, क्योंकि उन्होंने इस ड्रग्स केस को पुलिस के खिलाफ जाकर सॉल्व किया और इसकी जानकारी सब तक पहुँचाई। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को उसकी टीम को दिखाते हैं जिनको की अवार्ड दिया जा रहा है और उनका प्रमोशन भी कर दिया जाता है। और वो कमिश्नर नामसुन को भी अवार्ड देता है, क्योंकि नामसुन ने भी पुलिस की बहुत ज्यादा हेल्प की है और यहाँ पर उसे पुलिस की टीम में भी शामिल कर लिया गया है। ये देखकर नामसुन के फैमिली वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और नामसुन भी बहुत खुश होती है। इसके बाद वो चारों नामसुन को हवा में उछालते हैं और इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है और वो यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर से भी मिल चुकी थी। नामसुन पुलिस की टीम में शामिल हो गई है जिसकी खुशी में यहाँ पर डिनर किया जा रहा है और यहाँ पर वो सब लोग नामसुन की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और नामिन नामसुन से पूछता है कि क्या तुम्हें हेसिक ने प्रपोज किया है। तो नामसुन बोलती है कि नहीं, अभी तक नहीं किया है। और दूसरी तरफ में हेसिक को दिखाते हैं जिसके पास डोंग सियोक आया होता है और उन्हें बताता है कि हम लोगों ने जब शॉप वाले आदमी का ब्लड टेस्ट किया था तो हमें पता चला है कि वो सीहो का फादर है। और वो आदमी भी सीहो के बारे में बताता है कि कुछ साल पहले सीहो आकर मेरे लिए एक दुकान खरीद कर मुझे दिया था, बट मुझे पता नहीं था कि आखिर वो लड़का कौन है। और फिर इसके बाद हमें नामसुन और हेसिक को दिखाते हैं जहाँ पर हेसिक ने नामसुन को सब कुछ बता दिया था, जहाँ पर हेसिक बोल रहा होता है कि जब उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था तो वो उसे क्यों ढूंढ रहा था। तो नामसुन बोलती है कि शायद सीहो बहुत ज्यादा अकेला था, इसलिए उसने अपने अपनों को ढूंढा ताकि उसे थोड़ी हिम्मत मिल पाए। तो हेसिक बोलता है अगर सीहो को पाबेल ना लेकर जाता तो आज सीहो को किसी अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया होता और वो बड़ा होकर बहुत अच्छा इंसान बनता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट था। इसलिए पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आखिर उन बड़े होकर क्या बनेंगे। और यहाँ पर हेसिक बोलता है कि मैं अपनी बेटी को ही बचपन से बताऊंगा कि उसे अपने पावर्स को कैसे यूज करना है। तो नामसुन बोलती है कि क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। तो इस पर हेसिक बोलता है कि हाँ, और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर नामसुन बहुत खुश हो जाती है और उसे हाँ बोल देती है। और फिर इसके बाद खुशी होकर उस हेसिक को उठा लेती है और वहाँ से भागने लगती है। और फिर इसके बाद हमें हेसिक के घर वाले और नामसुन के घर वालों को दिखाते हैं जो कि यहाँ पर उन दोनों की शादी की बात करने के लिए आए होते हैं। बट हेसिक की मॉम को नामसुन से प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो कॉलेज नहीं गई है। बट वो जैसे ही होंग की प्रॉपर्टी के बारे में सुनती है कि आखिर वो कितनी ज्यादा अमीर है, ये सुनकर हेसिक की मॉम तुरंत मान जाती है और वहाँ पर उनकी शादी फिक्स हो जाती है। और यहाँ पर हेसिक के डैड कुछ करतब करके दिखाते हैं जिसे देखकर हेसिक बहुत ज्यादा एम्बैरेस होता है। इसके बाद हमें हॉन सियोक को दिखाते हैं जो कि अब रोड पर आ चुका है। तभी वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है जो कि उसे पैसे देने लगती है, बट फिर वो पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती है और उसकी बेइज्जती भी कर देती है। इसके बाद हमें नामसुन और हेसिक को दिखाते हैं जो कि साथ में होते हैं। नामसुन उससे कुछ मांगती है तो हेसिक उसे किस कर देता है, बट इससे नामसुन का मन नहीं भरता है और वो उसे दोबारा किस करने लगती है। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जो कि वॉलंटियर वाले आदमी के साथ होती है कि क्या तुम्हें पावेल के लीडर नोस के बारे में कुछ पता चला। तो वो मना करता है कि नहीं, अभी हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। और फिर हम एक आदमी को दिखाते हैं जो कि खून से लथपथ होता है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है और वो समुद्र से पानी निकाल कर अपने ऊपर डालने लगता है। तभी हमें उसका फेस दिखाते हैं जो कि ब्रेड सॉन्ग है, मतलब कि पावेल का लीडर ब्रेड सॉन्ग है।
है। और दूसरी तरफ में गिलजोंग को दिखाते हैं जो कि कुछ बुढ़ों को बचाने के लिए आई होती है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें लोन की वजह से ठगा जा रहा होता है और वो यहाँ पर उनकी अच्छे से बैंड बजाती है। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जिसके पास ओपोल इंडिया की तरफ से एक फोटो आती है जो कि पावेल के लीडर की फोटो थी और ये फोटो ब्रेड सॉन्ग की होती है, जिसे देखकर होंग शॉक्ड हो जाती है। और दूसरी तरफ में नामसुन को दिखाते हैं जिसने की पुलिस की ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया होता है और वो अपने मिशन पे होती है जहाँ पर वो कुछ लोग को पकड़ रही होती है और वहाँ पर वो उन्हें मार भी रही होती है। तो हेसिक उसके पास आकर पूछता है कि आखिर तुम इन्हें क्यों मार रही हो। तो नामसुन हेसिक को बताती है कि ये मुझे शूट करने वाले थे। ये सुनकर तो हेसिक उन आदमियों पर ही भड़क जाता है और उन्हें मारने लगता है। आखिर तुमने मेरे नामसुन पर कैसे गोली दिखाई। बट हेसिक के टीम वाले उसे पकड़ लेते हैं और ये मौका देखकर वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। तो नामसुन उसे दौड़कर पकड़ लेती है और यहाँ पर नामसुन एक लाइन बोलती है कि कोशिश इतनी करो कि कभी बुराई जीत न पाए और अब से ऐसा ही होगा क्योंकि मैं हूँ स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन। और यहीं पर इस ड्रामे का एंड होता है। बट तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर सारे आदमी बैठकर खाना खा रहे होते हैं और गिलजोंग का हस्बैंड बोंगो से पूछता है कि होंग कहाँ है। तो बोंगो बोलता है कि वो अपने कजिन से मिलने के लिए गई है और हमें होंग को दिखाते हैं जो कि अपने कजिन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आई होती है और वो उन्हीं से पूछती है कि मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे कि ताकि तुम अपना रेस्टोरेंट सही कर लो, बट ये तो अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो उन्हीं बोलती है कि वो सारे पैसे मेरे बेटे के ऊपर खर्च हो गए। तो होंग बोलती है कि मैं चुंगडोंग को एक मिशन पर भेजना चाहती हूँ। तो उन्हीं बोलती है कि ठीक है आप उसे ले जाइए क्योंकि वो आपके साथ ही रहकर अच्छा हो सकता है। और वो चोंगडोंग को बहुत जोर से आवाज लगाती है और दूसरी तरफ में चोंगडोंग को दिखाते हैं जो कि कंप्यूटर में गेम खेल रहा होता है। बट वो अपनी मॉम की आवाज सुनकर उसका गेम आउट हो जाता है जिससे कि वो कंप्यूटर में ही अपना मुक्का मार देता है जो कि जेनेटिक की गड़बड़ की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ में नामसुन को दिखाते हैं कि चोंगडोंग बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, अगर वो हमारे साथ रहने आ गया तो पता नहीं क्या होगा। और यहीं पर इस ड्रामे का एंड होता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं न्यू ड्रामा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।